इवन वट एवर आई एम डूइंग आई एम अवेयर ऑफ इट। दूध तो हेल्दी होता है, दूध तो पीना ही चाहिए, बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है दूध। जानवर का दूध है, ये इंपॉर्टेंट है समझना कि नहीं, दूध इंपॉर्टेंट है। फिर आप किसी का पी लो, शुक्र है चींटियां दूध नहीं देती, आदमी उनका भी नहीं खाया। एंट मिल्क, ये सबसे अच्छा प्रोडक्ट है हमारा, लॉन्च हुआ हुआ। आप एंट मिल्क आप ये पी के देखें, आपको एक नया तरीके के प्रोटीन मिलेंगे। इसमें फाइबर होता है, इसमें ये होता है, उसमें सब निकाल देगा। आवाकाडो टोस्ट क्या बोलते हैं सब पे, तो बोलना भी नहीं आता। केक की बोलते हैं ना, कट कर देना बीच का, क्या बोलते हैं इसको, आवाकाडो टोस्ट। पैकिंग से संबंधित नहीं है कि हम देखते हैं कि एक फार्म लिखा हुआ, उसमें अंडा बना हुआ, उसमें मुर्गी, ऐसी मुर्गी, ऐसा कहीं नहीं है। फार्म में बहुत दर्द है, गाय बड़ी खुश दिख रही है, ऐसा है नहीं। आप जाओ एक बार जरूर देख के आओ डेयरी में क्या है, क्या बोलते हैं वो, बाहर बटर अंदर गटर। जब आपको ये पता हो कि जो आप खा रहे हो इतना दर्द और त्रासदी से आई हुई चीज जब मेरे अंदर जाएगी, तो मैं कैसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरे जीवन में सब सारा। It is important to save animals, it is important to save environment, it is important to take out good alternatives of what we need to consume. Hello and welcome to another exciting episode of Talk Shock with Animal Climate Health Save. मैं हूँ आपकी होस्ट अपराजिता। मैं एक एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हूँ। मैं जानवरों के बारे में लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाती हूँ और जानवरों के अधिकारों के लिए काम करती हूँ। आज मेरे साथ स्क्रीन पर बिजली दौड़ने वाली है। जी हाँ, आज यहाँ हमारे साथ कॉमेडी के एक ऐसे सरताज आ चुके हैं जिन्हें हमने कई सारे पॉपुलर शोज जैसे कॉमेडी सर्कस, द कपिल शर्मा शो में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाते देखा है। अगर ये स्टेज पे मौजूद हैं तो समझ लीजिए पैसा वसूल है। अलग अलग तरह से गेटअप करके अलग अलग तरह की बहुत ही मुश्किल से निकाली जाने वाली आवाज़ें, इतनी एनर्जी, इतनी गजब की प्रतिभा, यकीन मानिए हम सबके खून की मात्रा बढ़ा देने में इनका बड़ा योगदान है। सिद्धार्थ सागर नहीं, महासागर, ऐसी लाजवाब कॉमिक टाइमिंग के महासागर। सिद्धार्थ ना सिर्फ एक उम्दा कलाकार हैं बल्कि पशुओं के प्रति भी इनके मन में बड़ी संवेदना है। इस एपिसोड में हम जानेंगे सिद्धार्थ की वीगनिज्म जर्नी के बारे में, उनके लाइफस्टाइल से थोड़े टिप्स लेंगे और कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये बदलाव किया। तो तैयार हो जाइए एक इंस्पायरिंग, एंटरटेनिंग और एनर्जेटिक कॉन्वर्जेशन के लिए। तो सबसे पहले सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ यहाँ पे हैं, आपने समय निकाला, एंड थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग सो मच फॉर द एनिमल्स। थैंक यू मैम, मेरे लिए भी ये ऑनर की बात है, मेरे लिए भी खुशी है। तो मेरा पहला सवाल ये है कि आपकी एक्टिंग जर्नी कैसे शुरू हुई? 6-7 साल का था जब मैंने स्टार्ट किया था कॉमेडी करना, और तब नया नया लाफ्टर चैलेंज आया था। तो मैं सबको देखता था, राजू भाई को, और वीआईपी कॉमेडी सर्कस भी तब शुरू हुआ था। और उसके बाद सब मैं करते करते पहला मेरा स्टेज शोज मैंने शुरू करे 6-7 साल की एज में। और जब मैं 8 साल का था तब मेरा पहला शो दूरदर्शन पे आया था। तो फिर मैं जब करता रहा, फिर मैं शोज के पैसे लेने लगा। जब मैं पहला पेमेंट मिली मुझे तब 350 रुपये मुझे एक कॉमेडी शो की मिली थी। फिर मैं ये शोज करते करते मुझे कॉल आया कॉमेडी सर्कस के लिए जब मैं 13 साल का था। सो माई फर्स्ट शो वॉज ऑन सोनी, एक ऐसा शो जहाँ से मैंने इसको करियर ही पता लग गया कि यही करना है। हालांकि मेरे माता पिता को बहुत पहले ही पता लग गया था कि ये नहीं पढ़ सकता, इसके बस की नहीं है, क्योंकि मैं बहुत अलग स्थिति का, जैसे बच्चे जिस टाइम खाना खाते थे तो मैं उस टाइम मुझे नींद आती थी, जिस टाइम बच्चे का खाना खाने का टाइम होता था उस टाइम मुझे बाहर खेलना होता था, जब खेलना होता था तो मुझे तो मेरा सब उलट पुलट ही रहा है। ठीक वैसे ही बस वो, लेकिन एक टाइम था जब मैंने करियर को चुना कि मुझे एक्टिंग करनी है, और इस डिसीजन के साथ मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ थे। तो जब आपने सोचा कि आपको वीगन होना है तो वो इंस्पिरेशन कैसे मिली, कहाँ से आई? आपने किसी को देखा या कुछ इंसिडेंट हुआ? वीगन होना का मेरे को कंसेप्ट तो मुझे बहुत पहले से सुन रहा हूँ मैं कि वीगन होना चाहिए, और मेरे ख्याल क्या थे जो शायद अभी और लोगों के होंगे, पर तब मेरा ख्याल था वीगन होना यार ये अब क्या सब कुछ थोड़ी छोड़ देगा आदमी, यार दूध मत खाओ, दही मत खाओ, फिर मक्खन मत खाओ, घी मत खाओ, यार अपन तो पंजाबी, अपने को तो चाहिए, अपना तो पंजाबी लाइफस्टाइल है। तो तब ये मानसिकता थी। पर जो मैं खाता हूँ अगर मेरी उसके प्रति जागृति नहीं है
तो वो खाना कभी भी मुझे वो न्यूट्रिशन चाहे उसमें कितना भी हो, पर वो मुझे वो असर नहीं करेगा अगर मुझे उसका ज्ञान नहीं है कि मैं क्या खा रहा हूँ। लोगों को लगता है आज ज्ञान है नपातुला होना, कि 3 ग्राम प्रोटीन में इतना सा कैल्शियम एंड जिंक एंड मैग्नीशियम, पर ये असल ज्ञान नहीं, ये हमारा तथ्य का उसका जो पदार्थ है उसका ज्ञान है। पर ये पदार्थ का ज्ञान होना इससे इम्पॉर्टेंट है उसके असल वैल्यू तासीर का पता होना, कि हम क्या जो खा रहे हैं उसकी तासीर क्या है, वो हमारी बॉडी पे क्या असर करता है। क्योंकि जो भी हम खा रहे हैं इट इज़ बिकमिंग आवर ओन बॉडी, ठीक है। तो मैं अगर वीगनिज़म की बात करूँ तो मुझे इस बारे में काफ़ी वक्त तक नहीं पता था, और अभी भी जब मैं वीगन डाइट फॉलो करने लगा हूँ मुझे एब्सोल्युटली नहीं पता कि वो कितना वीगन है। पर ये ऐसा हुआ कि मुझे किसी और से इंस्पिरेशन नहीं मिली, पर जब मैं खाना खाने लगा तो मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, जैसे एनिमल सेव इंडिया, उसमें मैंने वीडियोस देखी, और बहुत सारे और भी लोग हैं जो इस चीज़ की स्लॉटर हाउसेस की वीडियोस डालते हैं या इसमें बताते हैं कि किस पेन से एक एनिमल गुजर रहा है। और जब मैं वो देख रहा था, पहले तो मैंने ये निर्णय लिया कि मुझे वेजिटेरियन होना है, क्योंकि मैं जो भी खा रहा हूँ उसका असर मुझे मेरे शरीर पर दिखने लगा। जैसे कि मैंने चिकन खाया, चिकन खाने के बाद मैं एक बारी, ये अभी की वेजिटेरियन हुए भी वीगन हुए भी मुझे मुश्किल से 6 महीने हुए, लेकिन ये एक प्रण है, एक संकल्प है, एक निर्णय है, क्योंकि मैं पहले भी वेजिटेरियन रहा हूँ 10 साल, लेकिन बीच का टाइम मेरा वापस नॉनवेज में गया। क्यों? क्योंकि जब तक मुझे क्लैरिटी नहीं थी, मैंने कहा कि मैं तभी छोड़ूंगा जब मैं पूर्ण छोड़ूँ। थोड़े दिन में छोड़ पकड़ का मजा नहीं, आज मैंने छोड़ दिया, कल मैं फिर नॉन वेजिटेरियन, आज मैं वेजिटेरियन हूँ 1 घंटे के लिए, फिर मैं नॉन वेज, ये कोई तरीका नहीं जैसे वो मंगलवार को, हाँ मंगलवार को, Okay. ये सब पे तो मैं कभी शुरू से ही नहीं था। तो क्योंकि परमात्मा मंगलवार को मेरे सर पे नहीं बैठता है, वो इस क्षण इस पल अभी मेरे पास बैठा है, वो यहीं है। तो मुझे किसी और के लिए नियमित होने की ज़रूरत नहीं। मेरे लिए क्या सूट करता है, मैं उस पर बात कर रहा था कि ये सब मुझे लगा कि वीगनिज़म होना क्यों ज़रूरी। जब मैंने चिकन खाया और मुझे एक पेन फील होना शुरू हुआ अपनी लाइफ, कैसा कि मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी, या बहुत ज़्यादा क्रोध, एंगर आने लगे, या मुझे जब लगा कि मेरा बर्ताव बदल गया है माता पिता के प्रति, मेरी सोच विकृत हो रही। सोच विकृत मतलब गाड़ी चला रहा हूँ तो पागलपन का गाड़ी कैसे चला रहा है, मुझे पागलपन हम देखते हैं अक्सर लोगों में, एक छोटी सी गलती पे उठ जाता है, वो बहुत सारा खान पान से संबंधित है। तो मैंने ये चेंज जब फील किया कि मैं बिरयानी तो खाई, पर 1 घंटे बाद मुझे लगे मुझे बहुत चिड़चिड़ापन और एंग्जाइटी फील हो रही है, घबराहट हो रही है। तो मैंने नोट करा कि मैं जब भी ये बिरयानी खा रहा हूँ मुझे प्रॉब्लम हो रही है। और फिर जब मैंने वीडियोस देखे तो मुझे ये समझ में आना शुरू हुआ कि जो भी जीव मेरे पेट तक आ रहा है, पहले तो वो पैकिंग से संबंधित नहीं है कि हम देखते हैं कि एक फार्म लिखा हुआ, उसमें अंडा बना हुआ, उसमें मुर्गी, ऐसी मुर्गी, ऐसा कहीं नहीं है। फार्म में बहुत दर्द है। ये किसी भी कंपनी जो अंडे आपको सप्लाई करती है या बेचती है, वो आपको कभी नहीं दिखाएगी वो दर्द, उखड़ापन, जिस पेन से एक मुर्गी गुजरती है या चिकन गुजरता है, वो नहीं दिखाएगी। उसमें चिकन ऐसे बनाए होते हैं, हैप्पी, आपके लिए कटने के लिए खुश, हम तैयार हैं। ऐसा है क्या? आजकल केज फ्री फार्म भी तो चले हैं। मतलब लोग ये बोलते हैं कि अगर हम मुर्गियों को ऐसे छोड़ दें, फिर आप वो मुर्गी खाओ या उसके अंडे खाओ, फिर छोड़ दें तो मतलब अगर वो फ्री कर देते हैं तो आप खा सकते हैं। हाँ, उससे भी बेहतर तरीका है फिर आप जंगल में रहो, तो क्योंकि क्या मज़ा है ना, फिर आप पूरा मज़ा ले सकते हैं। हाँ। फिर आपने इतना भी उनको केज में नहीं रखा, आप हंट करने का मज़ा लो फिर। और कहीं ना कहीं जब आप ऐसे जीवन में जाते हो जहाँ आप बिल्कुल एक जानवर के तल पे जीवन जीते हो, कि जैसा मिल गया वैसा, उसमें हो सकता है एक जागृति आपको पता चले कि इट इज़ इनह्यूमन टू बी अ नॉन वेजिटेरियन। फॉर मी टू चेंज वॉज दैट कि मुझे लगा कि एक वक्त की डिमांड हो सकती है नॉन वेज, जिस समय आप ऐसे सर्वाइवल मोड पे चले जाओगे जहाँ आप जंगल में आपको खाने के लिए कुछ उपलब्ध नहीं, वहाँ जब आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं होगा तो शायद आप चूहा भी मार के खा लोगे। क्यों? क्योंकि अब सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पे बात आ गई है। बट दिस इज़ नॉट विद अस,
Today we have everything to eat, to consume, and it is much more healthier to be a vegetarian. मेरी अभी अगर आप कुछ टाइम पहले की फ़ोटोज़ देखो तो मेरा वेट हो गया था 90 kgs। और अभी मेरा वेट हो गया है 78। वाह। तो वो जो हुआ है वो सिर्फ 3 महीने में हुआ है। और मैं बहुत वर्कआउट करके और बहुत ज़ोर लगा के शरीर को तोड़ के मेहनत करने वाला इंसान नहीं हूँ। मुझे नॉर्मल वर्कआउट पसंद है कि मैं रनिंग कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत पुशअप्स कर लेता हूँ, इससे ज़्यादा वर्कआउट योगा कर लेता हूँ, मैं ध्यान करता हूँ। तो इसके लिए किसी भी तरीके का जो फोर्स है वो डालने की ज़रूरत नहीं है। आदमी की खुराक ही पूरी नहीं हो रही, प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन, इतने डब्बे प्रोटीन खा के मुझे चिकन ब्रेस्ट प्लीज़ देना मुझे, मैं वो नहीं खाता, ये नहीं खाता। पर आप उनसे बात करके मैंने कई बार देखा किसी बॉडी जिन्होंने बॉडी अच्छी बनाई है पर वो दिमाग से बंद बुद्धि के लोग हैं। शरीर बैल जैसा हो जाने से दिमाग आपका तेज हो जाए इसका कोई संबंध नहीं है। और इफ यू डोंट हैव अ हेल्दी माइंड you can never have a healthy body. That's so correct. और लोगों को लगता है कि हम वर्कआउट करते हैं तो हमारे एंगर इश्यूज मैनेज हो जाएंगे। बहुत अच्छी चीज़ है वर्कआउट करना, हेल्थ की तरफ जाना, पर उससे भी इम्पोर्टेंट है ये सब चीज़ें सम्मिलित हैं। स्पिरिचुअल, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ टुगेदर इज़ अ टोटल हेल्थ। एक चीज़ अकेली काम नहीं करती, सिर्फ खाना, प्रोटीन 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 एक पागलपन हो जाएगा, जिम 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 एक पागलपन हो जाएगा, कोई भी एक चीज़ के पीछे पड़ना एक पागलपन। जब मुझे ये एहसास होने लगा कि जो भी मैं खा रहा हूँ उसका असर मेरे शरीर पे आ रहा है, यानी कि मुझे दर्द महसूस हो रहा है, मुझे मेरे जीवन में मतलब दर्द के अनुभव बढ़ गए हैं, मैं बहुत एंगर इश्यूज़ को डील कर रहा हूँ, मैं जहाँ भी बैठ रहा हूँ वहाँ मुझे इरिटेशन हो रहा है, मुझे अनकंफर्टेबल फीलिंग्स होने लगी। वो क्यों होने लगी? क्योंकि जो चिकन मेरे प्लेट तक आया है वो कई दिनों से भूखा था। मेरे खाने के लिए वो कई दिन भूखा रखा गया। वो कितनी गर्मी, कितनी बरसात ऐसा ही रहा, कितनी तकलीफ में वो रहा, और जब तक वो कटा, भूख के मारे पहले ही परेशान, और जब वो कट के आया तो कितने डर में था, वो कितने पेन में था, वो कितनी एंग्जाइटी में था, वो सब मेरे अंदर मुझे महसूस होना शुरू हुआ। तो मुझे ये पता लगा कि ये एक सिर्फ इतने से एरिया के लिए जो ज़बान अंदर मुँह का एरिया है, और वो एकदम ख़त्म होता है। जैसे आप ध्यान से खाओ तो ही आप अनुभव कर सकते हो कि जब आप खा रहे हो आपका ध्यान रहे कि आपके ज़बान का टेस्ट कहाँ तक है, और खाना उतरते हुए आप महसूस करो, तो आप महसूस करोगे यहाँ से नीचे उतरते ही खाने का कोई स्वाद नहीं। और इतना सा एरिया के लिए मेरा मन मुझे कहता है थोड़ा खा लेते हैं यार, बहुत अच्छा लग रहा है। टेस्ट सिर्फ मसालों का है। कच्चा आप कभी चिकन या मटन बॉईल करके खा के देखो, खा पाओगे आप? नहीं खा पाओगे। तो टेस्ट मसालों का है। तो वीगनिज़म अडॉप्ट करते समय कुछ चैलेंज फेस किया क्या, कि खाने में जैसे क्या खाना है, कैसे मैनेज करना है? नहीं, मुझे कोई भी चैलेंज महसूस नहीं हुआ। चैलेंज मुझे सिर्फ तब तक था जब मैं नॉनवेज खाता था और खाने के बाद मुझे दुख होता था। मैं खाता था और मुझे गिल्ट होता था, मैं खाता था और मुझे लगता था कि यार छोड़ना है, छूटेगा कैसे, भूख लगती है तो मन कर जाता है। ये सब एक मन की स्थिति है, और जो मन है ना वो एक ऐसा दुश्मन है जिसके लिए मुझे बाहर की किसी की ज़रूरत नहीं है। मेरा मन ही काफ़ी है मेरे दुश्मन होने के लिए। तो वो किसी भी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की चीज़ में बहुत आनंद लेता है। जैसे कि हम बात नॉनवेज की या जानवरों की या इसकी कर रहे हैं, पर मैं चाहूँगा अगर इसमें और भी टॉपिक्स कवर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि सिगरेट, अब आम आदमी को एक इंस्टेंट किक चाहिए, खाई चाहिए, तो वो कहता है एक सिगरेट पी लेते हैं फिर काम कर लेंगे। कौन उसका काम करने में असमर्थता पैदा कर रहा है? उसका दिमाग, उसका मन, जो कह रहा है पहले एक सिगरेट बाद में देखते हैं। अब वो कितना भी उसका बॉस या वो खुद बॉस हो या वो कुछ बताना चाह रहा हो, वो कहेगा 1 मिनट बाद जस्ट हैव वन स्मोक एंड कम बैक। कितना भी आप बोल दीजिए आई जस्ट हैव वन पफ एंड आई विल कम बैक, इट डजंट मीन दैट यू विल कम बैक fresh. Your mind may be at peace with you for some time, and that some time is the instant gratification. 2 मिनट पहले मुझे सिगरेट चाहिए, मेरे मन की मांग है। ऐसे ही स्वाद में भी मेरे स्वाद की मांग पैदा कर देता है मेरा मन। नहीं, पहले
सब है मेरे पास खाने के लिए, पर मन कह रहा है यार आज तो वो होना चाहिए था, चिकन तंदूरी होना चाहिए था। जैसे ही बोलेगा साथ ही में उसके टेस्ट बड्स एक्टिव हो जाते हैं। क्यों? वो मसालों से एक्टिवेटेड है। और जबकि आपकी बॉडी पे जब उसका असर है, आप जो लोग नॉनवेज अभी खा रहे हैं, मैं किसी के ऊपर मेरा कंपल्शन नहीं है और ना मैं कंपेल करता हूँ कि आप नॉनवेज छोड़ें, पर आप एक बार नॉनवेज जो भी खा रहे हो उसका असर देखें। ये एक बहुत आवश्यक चीज़ है। आप नॉट जस्ट नॉनवेज, वट एवर यू ईट, वट एवर यू डू, just once you are aware of what is happening with you, you get to know a lot about yourself, what your body needs, what your soul needs, what your mind needs. ये तीन चीज़ों का जो मेल है वो अध्यात्म से संबंधित है। जैसे कि नॉनवेज कैसे छोड़ा, एक स्पिरिचुअल स्टेट से छूट सकता है। जब आपको ये पता हो कि जो आप खा रहे हो इतना दर्द और त्रासदी से आई हुई चीज़ जब मेरे अंदर जाएगी तो मैं कैसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरे जीवन में सब सरल ऐसी स्टेट रहेगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो उसी दर्द से आया है और मैंने वो दर्द को खाया है। मेरे जीवन में एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रगल्स का आना लाजमी है। नॉट ज़रूरी नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट मटीरियलिस्टिक स्ट्रगल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्ट्रगल्स विद विच अ पर्सन हैज़ टू अंडरस्टैंड ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल, आध्यात्मिक रूप से, इमोशनल लेवल पे, मानसिक तल पे। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बात करते करते मेरा दिमाग 10 जगह लगा हो, मुझे वहाँ भी जाना था, मुझे ये भी है और वो ये तो ये एक स्ट्रगल है जिससे मैं गुजर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो आनंद, जो पीस की ज़रूरत है वो यहीं है अभी, मेरे और आपके साथ अभी बैठे हुए यहाँ है, पर मेरा मन कभी पीस में होता ही नहीं। ये मन की बीमारियाँ हैं, वेदर इट्स नॉनवेज, वेदर इट्स जंक फूड, वेदर इट्स हैविंग मिल्क, पनीर। जो आदमी की अभी स्टेट है जो कह रहा है कि दूध तो हेल्दी होता है, दूध तो पीना ही चाहिए, बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा होता है दूध, जानवर का दूध है, ये इंपॉर्टेंट है समझना कि नहीं। आदमी नहीं, दूध इंपॉर्टेंट है। फिर आप किसी का पी लो, वो शुक्र है चींटियाँ दूध नहीं देती, आदमी उनका भी निकाल ले कि एंट मिल्क, ये सबसे अच्छा प्रोडक्ट है हमारा, लॉन्च हुआ हुआ। आप एनिमल एंट एंट मिल्क आप ये पी के देखें, आपको एक नया तरीके के प्रोटीन मिलेंगे। इसमें फाइबर होता है, इसमें ये होता है, उसमें सब निकाल देगा। तो ऐसी पहली तो स्थिति कि आदमी सोचे कि मेरे लिए दूध इंपॉर्टेंट, जानवर का दूध किसी भी इंसान के लिए अच्छा नहीं है। जो दूध मुझे मेरे लिए आवश्यक था तो वो कुदरती मेरी माँ ने मुझे दे दिया। अब मैं जो कुछ खींच रहा हूँ वो मेरी ज़बरदस्ती, अपने शरीर के साथ भी, दूसरे के शरीर के साथ भी। जब किसी का मजाक उड़ाना होता है तो लोग बोलते हैं अरे दूध पीते बच्चे हो क्या, बट दे डोंट रियलाइज कि वही चाय भी पी रहे हैं, वो मिठाइयाँ भी खा रहे हैं दूध वाली, और क्या पता घर में जाके दूध भी पी रहे हैं जो लोग ऐसा बोलते हैं। बट ये कहावत लोग अगर लिटरली लेने लगे तो बात कितनी सच है कि दूध पीते बच्चे ही हैं। और छोटे बच्चे के लिए ही उस उम्र में एक सीमा तक दूध कुदरत देती है, दैट्स वेरी नेचुरल। और जो दूध मेरे घर में आता है, मैंने धीरे धीरे सब छोड़ना शुरू किया। तो जैसे कि मैं काफ़ी साल एडिक्शन में था, तो एडिक्शन से बाहर आने के लिए एक स्टेट की ज़रूरत थी समझने की कि मैं कहाँ फंस गया हूँ। क्योंकि 10 साल तक समस्या ये थी कि यही समझ नहीं आ रहा था कि बाहर आएंगे कैसे। तो कई लोगों ने मुझे कहा अरे छोड़ देना यार, तो मेरा मन करा मैं उसका गर्दन उठा के घुसेड़ दूँ उसको मिट्टी में, मेरे को क्यों की ये बात तो मुझे भी पता कि छोड़ना ही है, उसी के प्रयास के लिए तो 10 साल लग गए। फिर कैसे करके मैं उस चीज़ से बाहर आ गया। फिर सिगरेट मैं पीता था बहुत साल तक। अब एक सिगरेट एक किस तल पे मेरे साथ काम करने लगा है सबकॉन्शियस लेवल पे, इसको समझ में आने के लिए कोई दवा नहीं बनी, कोई हमारे लिए कोई और वो नहीं बनी, पर इसको छोड़ने के एक लूप होल्स हैं जो स्पिरिचुअली हैं। मेरे स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स क्योंकि अब काम नहीं कर रहे, तो मेरे जो चारित्रिक दोष हैं, जो मेरे
कैरेक्टर डिफेक्ट्स हैं वो ज़्यादा प्रबलता से काम करने लगते हैं। जैसे ही वो काम करने लगते हैं वो चलाते हैं अपनी मनमानी, जिनके लिए उनकी आवश्यकता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। ऐसे मज़ा चाहिए, अभी चाहिए, राइट नाउ चाहिए, मतलब उनके पास है नहीं। मेरे चारित्रिक दोषों के पास मज़ा है नहीं, उन्हें चाहिए। तो चाहे वो दारू से मिल जाए, चाहे वो सिगरेट से मिल जाए, चाहे वो नॉनवेज से मिल जाए, चाहे वो किसी भी चीज़ से मिल जाए, पर अभी मिल जाए। और उसके बाद जो कुछ है दैट इज़ पेन, दैट इज़ सफरिंग। तो जो नॉनवेज की जहाँ तक बात है, ये मेरे लिए धीरे धीरे काम किया। पहले सिगरेट, फिर मैंने सिगरेट छोड़ी, फिर मैंने नॉनवेज छोड़ा, फिर मैंने रियलाइज़ करा कि जो मैं दूध पी रहा हूँ इसमें भी मुझे एंग्जाइटी और तकलीफ़ फील हो रही थी, क्योंकि वो नॉर्मली नहीं होती मुझे। मेरे लिए नॉर्मल बैठना सबसे मेरा फेवरेट काम है, खाली बैठना बस। क्योंकि मुझे कई सालों तक बैठना ही नहीं आता था। एक बेचैनी मची ही रही जीवन भर, क्या पाना है, क्या चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। पर देयर इज़ अ थिंग दैट वी ऑल आर फाइंडिंग, दैट इज़ पीस, एंड दैट यू कैन ओनली फाइंड व्हेन यू आर अवेयर ऑफ योर ओन सेल्फ। तो मैंने फिर दूध जब छोड़ा, मैंने नॉनवेज छोड़ा, फिर मैंने मीठा छोड़ दिया, फिर रात को खाना 7 बजे के बाद खाना खाना बंद कर दिया। तो ये एक मैंने किया नहीं है, इसके लिए मैंने कोई रूटीन चार्ट्स बना के कोशिश नहीं करी करने की। पर जब मैंने एक आध्यात्मिक रूप से समझना शुरू किया कि इस चेंज की ज़रूरत है मुझे, ये सब अपने आप होने लगा। चेंज आता गया धीरे धीरे ग्रेजुअली। और जो लोग अभी नॉनवेज खा रहे हैं उनके लिए, जो खाना भी चाहते हैं उनके लिए, और जो कहते हैं हमें नहीं सुनना भाई, हमें खाना है, ऐसे भी लोग हैं, तो उनके लिए कोई विरोधाभास नहीं। अगर आप खाना चाहते हैं आप ज़रूर खाएं, क्योंकि मैं किसी और को नहीं बदल सकता हूँ। आई कैन नॉट ब्रिंग द चेंज, आई कैन बी द चेंज। मुझे कोई चीज़ नहीं पसंद है, मैं छोड़ूंगा ना। मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ, या कोई और 10 लोग स्मोक कर रहे हैं, इसको मत पी, इससे तबीयत खराब होती है, सबको पता, पैकेट पे लिखा है, लेकिन ये मेरी चॉइस है। और हाँ, अब हम इनके लिए बात नहीं करते जो करना चाहते हैं, हम उनके लिए भी बात नहीं करेंगे जो अभी इस बारे में सुनने को भी तैयार हैं। हम उस कैटेगरी के लिए बात करना चाहता हूँ मैं, जो चाहते हैं छोड़ना पर उनसे छूट नहीं रहा, क्योंकि वो जल्दी छोड़ेंगे। मैं उस कैटेगरी में था, मैं चाहता था बहुत सारी चीज़ें ठीक करना, पर मुझसे हो नहीं रही थी। तो आई हैड टू अंडरस्टैंड कि मुझे मदद मांगनी पड़ेगी, आई हैव टू आस्क फॉर हेल्प। तो मैंने बहुत सी चीज़ों के लिए हेल्प मांगी है कि यार मेरे को ये छोड़ना है, मेरे से नहीं छूट रहा, मुझे ये नहीं समझ आ रहा हो। बट दिस वॉज नॉट विद नॉनवेज। अगर मुझे ये पता लग गया है कि मेरी बॉडी में कंपल्शन पैदा हो गया है कि ये पीना ही पीना है, ये मुझे चाहिए, मुझे नॉनवेज का स्वाद चाहिए, तो मैंने उसको मोल्ड कर लिया। अब जैसे कि मैं वेजिटेरियन हूँ, पर मेरा कभी कभी वो मसाले याद आ जाते हैं कि यार जिन मसालों से वो बनाया गया था। तो क्या करता हूँ मैं कि अपनी माँ को कह देता हूँ कि मेरे को ना आप आज ग्रेवी वो वाली बना दो और सोयाबीन बना दो उसके साथ। तो वो जो सोयाबीन चाप बनती है ना, एक तो मुझे खा के उससे कोई तकलीफ़ नहीं होती, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरे घर में कोई भी ना मेरी मॉम ना मैं, हम लोग प्योर वेजिटेरियन हैं। और हमारे घर में जो भी वाइब्रेशंस का चेंज है वो यार अनुभव का विषय है, मैं बोल के नहीं बता सकता हूँ। पर जो इंसान वेजिटेरियन पे आएगा ना, वो वही फील कर सकता है कि मेरे घर में एक वाइब्रेशन चेंज हो गई है। उस घर में स्ट्रेस और एंजाइटी की वाइब्रेशन काम ही नहीं कर पाएगी। इसके बारे में क्या कहना है आपका कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि प्लांट्स फील पेन, पौधों को भी दर्द होता है, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? बिल्कुल होता है पौधों को, और ये ऐसा नहीं है कि इसको हम लॉजिक से समझें, इसको भी स्पिरिचुअली समझने वाली चीज़ है। जैसे कि मैं एक बार, एक दिल्ली की बात है, मैं दिल्ली में था और मेरा दिल्ली में घर है। तो मैं अपने सोसाइटी में नीचे घूमने निकला, तो मैंने देखा उस जगह के जो पौधे थे वो सूखे हुए थे, एकदम ऐसे अकड़ रहे थे, क्योंकि वहाँ गर्मी बहुत तेज़ पड़ती, और मेरे पास पानी था। तो मैंने देखा कि मेरे अंदर एक भाव उठा कि पानी डाल दें क्या। तो पहली बात तो मैं उतरा, उन्होंने जब पानी डाला
तो पहली बात तो मुझे ये पता चली कि मुझ में ये भाव आया कि पानी डाल दें क्या, इसका मतलब मेरे भीतर कोई ऐसा है जो किसी की प्यास देख पाया, और प्यास उसी की हो सकती है जो जीवित है। ये सोफा प्यासा हो सकता है, भाई साहब बहुत दिन से पानी नहीं पिया, ऐसा इसमें से भाव नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये जीवित, इसमें भी प्राण है, पर इट इज नॉट अ कॉन्शियस प्राण, ये अनकॉन्शियस प्राण है। जीवन ये भी है, पर जीवंत में जो पौधे की ऊर्जा है उसके साथ ऐसा था कि उसमें प्यास दिखी है। अब जब मैंने उसे पानी दिया तो उसमें से जो मिट्टी में से जो खुशबू आई उसमें बहुत धन्यवाद था, ग्रैटिट्यूड था। और वो तभी हो सकता है जब आप जीवन देखने की क्षमता आपके अंदर हो। और अगर साइंटिफिकली चाहो तो साइंस का तरीका बाहर से काटने का है। अब उससे आप पूछो कि पौधे में जान होती है, तो वो उस पर पीड़ित करके, उसे प्रताड़ना दे के, उसके अंदर मशीन्स लगा के चेक करके बता देगा हाँ ये तड़प रहा है, इसमें प्रताड़ना है, तो इसमें जान होती है। ये साइंस का तरीका है, विज्ञान का। पर अध्यात्म का ये तरीका नहीं। अध्यात्म का तरीका तो सूक्ष्म है। अगर आपको के बगल में एक पौधा है और आपको उसके प्राण महसूस हो जाए तो आपको पता चल जाएगा उनमें पेन भी होता है, उनमें दर्द भी होता है, उनमें सब कुछ होता है। और बहुत से लोग अगर आप देखें पुराने, तो आपने देखे हो जो कुछ लोग पौधों से बात करते हैं, देखें फूलों से बात करते हैं। घर में बड़े बुजुर्ग ज़्यादातर आपको ऐसे देखने मिलते हैं। और इसीलिए बीइंग वीगन इज़ नॉट जस्ट ये खाली इस चीज़ का इशू नहीं है कि जानवर नहीं खाने चाहिए। इसका बहुत और चीज़ों से संबंध है। मेरा वीगन होने का कारण खाली ये नहीं है कि उन्हें दर्द होता है मत मारो, क्योंकि ये मेरे भावनात्मक रूप हो सकता है कि यार नहीं मुझे दर्द नहीं देना किसी को, ये मेरा भावनात्मक रूप है। पर अब इसके हम आध्यात्मिक पहलू पे भी आते हैं, सामाजिक पहलू पे आते हैं। इसकी एनवायरमेंटल इश्यूज क्या हो रहे हैं इस वजह से। जब आप सारे पक्ष देखोगे, हर पक्ष में आपको यही पता चलेगा कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। लेकिन वेजिटेरियन होने का और नॉनवेज होने का पाप पुण्य और से कोई संबंध नहीं, क्योंकि आप पहले पूछ रहे थे कि वेजिटेरियन जो होता है वो पुण्य है और नॉनवेज खाना पाप है। इसका पाप और पुण्य से कोई संबंध नहीं है। पाप और पुण्य तो निर्माण मेरा है, अभी ऐसी वक्त है। जैसे कि मैंने आपको कहूँ कि मुझे कोई बात आपकी अच्छी नहीं लगी, यार ये बार बार बीच में पता नहीं क्या कर रहे हैं इनको, यार ये बड़ी दिक्कत हो रही है, पता नहीं है। और यही मैं अपना नर्क निर्मित करता हूँ कि मैंने इनको बोला था 1 घंटे का टाइम देना, इसके बाद भी ये लोग मेरे साथ यही करते रहते हैं, मैं दोबारा आऊँगा। क्या हो रहा है? मैं नर्क का निर्माण कर रहा हूँ। लेकिन स्वर्ग का निर्माण ये भी हो सकता है कि यार आज नहीं हो रहा था, कोई बात नहीं, अपन नेक्स्ट टाइम फिर कर लेते, और करने की इच्छा भी रखी जाए। तो नर्क और स्वर्ग की तो आपकी अपनी मेंटल स्टेट है, योर स्टेट ऑफ योर बीइंग, आपका ही निर्माण है नर्क और स्वर्ग का, इसलिए कोई और नहीं है। दूसरी चीज, जब आप पौधे में जान होती है, इसको ऐसे समझें कि द लेसर इज द वायलेंस, द बेटर इज योर लाइफ। लेसर वायलेंस मीन्स अगर आप वेजिटेरियन हो और आपने कहा ला बे तंदूरी नान ले आओ, 10 ले आओ, ले तेरी ये बटर पनीर और ये, और तो दाल मखनी मंगा ली आपने, खाने वाले आप 2 लोग हो। अब जो वो खाना फेंक रहा है, इट इज ऑल्सो वायलेंस। ये भी एक पागलपन की निशानी है कि 2 लोग खाना खाने बैठे थे, माना कि भूख ज्यादा थी, पर आपने भी दाल मखनी के साथ साथ कई बटर नान और कई रोटियां और कोई सलाद मंगा के, और आपने कहा बस भैया पेट भर गया, इन्हें फेंक दो, या गरीबों दे देते हैं। आप ऑप्शंस ढूंढ रहे हो, पर पहली ही प्रिकॉशन बड़ी प्यारी है कि 2 लोग खाने बैठे, 1 दाल ले आना, 1 सब्जी ले आना, 1 रोटी ले आना, या 1 सुशी ले आना, जो भी आदमी जैसा खाना चाहता है। लोग कहते हैं पौधों में भी जान होती है। अब ये ऐसी चीज़ है कि आप फिर पौधे खाना भी गलत है। ऑब्वियस बात है कि आदमी कहे कि नहीं मैं तो जीव हत्या करता ही नहीं हूँ, मैं टेबल खाता हूँ क्योंकि इसमें तो कोई जान ही नहीं होती। ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्रकृति का नियम है, वो क्रूर है। क्रूर मतलब इट इज़ अ क्रूअल स्टेट ऑफ सर्वाइवल। एक क्रूर नियम से ही गुजरना पड़ेगा जीवन के लिए। तो ये क्रूर नियम क्या है कि किसी एक देह को दूसरी देह ही खानी पड़ेगी। 1 बॉडी फॉर सर्वाइवल नीड्स टू ईट दी अनदर बॉडी। एक शरीर को दूसरा शरीर ही खाना पड़ेगा। पर इसका मतलब, वो अपने कहावत भी सुनी होगी, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। तो लेकिन घोड़ा
घास खाता है, लेकिन वो इंसान की तरह इतना पागल नहीं है कि कहा ये सारे घास मैं ही खा जाऊंगा, ये सारी घास जमा करो, उसको बेच के पैसे लेंगे, इसको घास का व्यापार करते हैं। ऐसा नहीं होता घोड़ा, लाओ लाओ सारी घास, ऐसा देखा है कोई घोड़ा? पर इंसान ऐसा पागल आपको मिलेगा, सब लाओ, यही सब माल बनाएंगे, चिकन काटो बेचो। उसका जो पागलपन है, उसकी जो इंसेनिटी है, उसे समझने। पोल्ट्री फार्म लगा देते हैं। अब उसको आप अन्न की बात कहो तो वो किसी भी चीज़ की जो अत है ना, वो इंसान में है, जानवर में है नहीं। जानवर इज बैलेंस। इसलिए जानवर का संरक्षण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जानवर इकोसिस्टम को चलाता है। एक पौधा भी इकोसिस्टम को चलाता है। आप किसी जंगल में चले जाओ, वहाँ आपको सब ताज़ा मिलेगा, ताज़े फल मिलेंगे, ताज़े झरने मिलेंगे, सब फ्रेश है वहाँ। लेकिन आप वहाँ थोड़े 4-5 इंसानों को ले जाओ और आप वहाँ रहने लगो, आपको वहाँ प्लास्टिक की बोतलें मिलेंगी, वहाँ आपको कचरा मिलेगा, वहाँ आपको चीखने चिल्लाने की आवाज़ें मिलेंगी, थोड़े दिन में लड़ाई झगड़े देखने मिलेंगे, फिर आपको पोल्यूशन देखने मिलेगा, नॉइज़ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, और उसके बाद मानसिक विकृतियाँ मिलेंगी, अस्पताल मिलेंगे। क्या होने लगा? बीमारी का घर बाहर है नहीं, भीतर ही है। जंगलों में कोई अस्पताल नहीं होते। प्राकृतिक बीमार हुआ, प्राकृतिक मौत हो गई। पर इंसान की जो डेवलपमेंट है वो आप देखो, इस वक्त कितना ज़्यादा आदमी इजी टाइम के तरफ भाग रहा है। इजी मनी, आप ऐसा करें, आप अभी पैसा कमा सकते हैं रातों रात, आप ये रातों रात आप कर सकते हैं। सब कुछ इजी होने के बाद क्या सब इजी है? नहीं। इट्स मोर डिफिकल्ट। इजी की अप्रोच ही डिफिकल्टी को जन्म दे रही है। इसी तरह जो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन का फ़र्क है, मैंने इसीलिए चूज़ किया प्लांट्स पे आना वापस, क्योंकि पेड़ का मैं जब फल खाता हूँ तो पेड़ मर जाता है क्या? नहीं। या वो हज़ारों फल देता है, क्या वो हज़ारों फल खाता हूँ, तोड़ के खाता हूँ, या वो अपने आप गिरते हों? क्या पेड़ मर जाता है? वो हर बार नए। लेकिन क्या ये बकरे या किसी उसके साथ हम कर सकते हैं कि उसकी एक टांग काट ली, उसका एक पंख खा लिया, उसका तो जीवित रहे? हो सकता है रहे, पर उसका जो दर्द है, आप सोचो कि बकरे की 4 टांग काट के आप खा लो, और वो ऐसा नहीं है। पर पेड़ ऐसा नहीं है। पेड़ की जो प्रकृति है वो हर बार फल देने की ही प्रकृति है उसकी, उसका नेचर है वो। जैसे उसका ऑक्सीजन देना एक नेचर है, मेरा कार्बन डाइऑक्साइड देना एक नेचर है, वैसे ही फल देना उसका नेचर, और फल से उसकी मृत्यु नहीं होती। दूसरी चीज, जो पौधे का तत्व है वो सत्व गुण है। सत्व गुण, तमस गुण और रजस गुण, ये 3 गुण हैं। रजस गुण जो है वो मिर्च मसालों के खाने से, या ऐसा खाना जो रजस तत्व को आपके अंदर बढ़ा देता है, वो अलग है। तमस, जो भी चीज़ आपके अंदर तमस पैदा करती है, यानी कि उत्तेजना पैदा करती है, वो चाहे गार्लिक हो, चाहे अनियन हो। अब ये कोई पाप और पुण्य से इसका कोई संबंध नहीं, इट्स योर चॉइस। आपको सतोगुण जीना है, तमस के साथ जीना है, रजस के साथ, या आप चूज करना होगा आपको एज एन इंडिविजुअल। मैंने चूज किया कि मुझे कुछ तमस गुणी चीज़ें चाहिए, क्योंकि वो मेरे आध्यात्मिक कुछ चीज़ों के लिए अभी आवश्यक है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है। जैसे आई ईट गार्लिक, आई ईट अनियन। जो चीज़ें आपके अंदर आपकी बॉडी की ज़रूरत है फॉर योर स्पिरिचुअल एंड फिजिकल हेल्थ, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वो मेरी ज़रूरत है, बट दैट डजंट मीन कि वो किसी की पीड़ा का कारण बन जाए। ठीक है। और अगर पौधा है तो मैं मिनिमम पे आ जाता हूँ, लेसर वायलेंस पे। मुझे कम से कम में मेरा पूर्ति हो जाए। लेस एंड लेस वायलेंस इज़ माई वे ऑफ लिविंग। कि अगर मुझे भूख लगी है, 1 दाल और 2 रोटी में अगर मेरा पेट हो जाता है, मेरे लिए बहुत अच्छा है। या अगर मैं कुछ ऑर्डर करता हूँ बाहर जाके रेस्टोरेंट में, चाहे वो पास्ता हो, पिज़्ज़ा हो, जो भी चीज़ है जो मुझे खाने का शौक़ है, वो उतनी ही हो जितने में मेरा पेट भर जाए, वो फिकने की तरफ ना जाए, क्योंकि वो भी एक तरीके का वायलेंस है मेरे लिए। अन्न का वायलेंस है, खाने का वायलेंस है। या जो नॉनवेज है, मैं उसको, उसके जो इम्पैक्ट है मेरी बॉडी पे, मैं उसके लिए तैयार नहीं हूँ, मैं उसको फेस नहीं करना चाहता। और जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना कि अगर आप एनिमल्स को नहीं खाओगे तो वो बहुत सारे हो जाएंगे, रोड में आ जाएंगे, आपके सर पे बैठने लगेंगे, तो उसका क्या? तो वो जैसे कि अभी जैसे इंसान है,
तो वो बहुत हो गए हैं। तो आपके सर पे कोई बैठ रहा है अभी? नहीं बैठ रहा है। पर ये बात एक सच है कि थोड़े और बड़ी पॉपुलेशन तो वायलेंस बढ़ने वाली है। इंसानों की बढ़ने वाली है ना। कैसे? जॉब्स के लिए लड़ाई है, हर जगह देखो वॉर के इंटीमेशन आते रहते हैं कि यहाँ इससे उसकी लड़ाई हो रही है। करेक्ट। क्योंकि एक चीज़ ऐसी भी है कि आदमी खुद तो अब पैदावार बढ़ा रहा है, ऊपर से जो शिक्षा है वो एजुकेशन सिर्फ बहुत बेसिक सामाजिक नॉलेज के ऊपर है, या उसकी जो नॉलेज है वो आध्यात्मिक तल पे नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या है। आध्यात्मिक तल की नॉलेज न होना इन सब चीज़ों को जन्म दे रही है। क्योंकि अभी खाली मान लीजिए हम नॉनवेज की बात करें या प्लांट्स की बात करें, पूरा इकोसिस्टम का इम्बैलेंस का कारण है कि आपको मानसिक विकृतियां देखने ज़्यादा मिलेंगी। जैसे कि आप देखो अभी फाइट्स के केसेस देखने मिल रहे हैं, वायलेंस केसेस दिख रहे हैं, वॉर दिख रही है। ये सब क्या हुआ है? हर साल हर महीने एक टाइम आता है जब गर्मी बढ़ती है और आदमी कहता है गर्मी बहुत हो गई यार, ये पसीना आया है, गर्मी बहुत है, सब करेगा। उससे पूछो पौधा लगाया आपने? अरे छोड़ना, इतना टाइम किसके पास हो? वो समझ ही नहीं रहा, वो एसी का टेम्परेचर कम करने में लगा हुआ है घर में, और बाहर पेड़ काटने में लगा हुआ है, जानवर को मारने में लगा हुआ है। एक पागलपन, प्लास्टिक बनाने में लगा हुआ है, नदियों में कचरा डालने में लगा हुआ है, फैक्ट्रियों के धुएं उड़ रहे हैं, जानवर मारे जा रहे हैं, लिटरली स्लॉटर हाउसेस बने हुए हैं इस चीज के लिए पूरी दुनिया में, मीट प्रोडक्शन हो सके। और ऊपर ऊपर पैकिंग अच्छी चाहिए। क्या बोलते हैं वो, बाहर बाहर बटर अंदर गटर। जैसे अभी एक केस आया था ना जिसमें में या किसमें वो चिकन का हेड मिला था, तो वो ईव था लोगों के लिए, पर वो चिकन खा रहे थे। मतलब वो क्योंकि दिख अच्छा नहीं रहा था, तो साफ सुथरा चाहिए। तो वो पैकिंग उनको अच्छी चाहिए एक्चुअली, और उनको ये समझ नहीं आ रहा कि पैकिंग के अंदर को जो है वो और उसके अंदर के बाद भी जो आपके अंदर जा रहा है ना, वो आप उसका असली प्रमाण है। न्यूट्रिशनल वैल्यू समझना एक अलग चीज़ है। एक कमरा हो जो खाली हो, जैसे ये कमरा है, अब इसको खाली कर दें या कुछ भी ना हो, और सब अच्छा लगाया हुआ एकदम फर्स्ट क्लास लग्जरी का, आपको जकूजी से लेके यहाँ पे एक अच्छी लाइटिंग हो, अच्छे सब कुछ इक्विपमेंट्स रखे हों, टूल्स रखे हों, आपके यूज़ कर सको, अच्छे लैपटॉप्स हों, गैजेट्स हों, सब कुछ अच्छा हो। पर फिर भी जिस घर में 4 गमले 4 पौधे लग जाते हैं, उस घर में एक जान होती है। आपने देखा ये चीज़? खाली लाइवली प्लांट्स लगा दो उस घर में, एक आपको एक, क्योंकि अब नेचर इज गोइंग टू बी अ लग्जरी फॉर पीपल, बिकॉज व्हाट ऑलरेडी वाज गिवन टू देम वाज लग्जरी। नाउ दे आर कटिंग द लग्जरी एंड प्रोवाइडिंग द पैकिंग। थोड़े टाइम बाद वो पैकिंग एक गंध आनी शुरू होगी गंदगी की, क्योंकि वो सड़न पैदा करेगा शरीरों में। अभी कितने पौधे हैं जो एक आदमी लगाता? अभी मैंने 100 पौधे प्लांट करे हैं इंडिविजुअली। मेरे घर में कटहल आया तो इतने सारे बीज निकले, मैंने वो सारे कटहल अपने घर में मिट्टी में और खाद में डाल दिए। थोड़े दिन में वो इतने पौधे बन गए। लेकिन एक कटहल अगर एक जगह मैंने प्लांट करा है, वो 5 साल कहते हैं, 5 साल लगता है कटहल के पेड़ को बनने में। उसे अकेला आदमी कहेगा मैं अपने गार्डन में लगाऊंगा ना, आप अपने में लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब किसी को कहना मैं अपने यहाँ लगाऊंगा, आप लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सबसे खूबसूरत बात है कि अगर वो उग गए, जब उसमें कई जैक फ्रूट लगे होंगे, जानवर से लेके इंसान तक, आदमी को कुछ खरीदने की जरूरत नहीं, वो प्रकृति से आपको मिल ही रहा होगा। स्वर्ग का निर्माण आदमी कैसे सोचता है मरने के बाद, कहीं ऐसी जगह जहाँ फल लगे होंगे, अप्सराएं घूम रही होगी, तो यहाँ क्यों नहीं बनाते? लगाओ पेड़ पौधे, बना दो स्वर्ग इसको। इतने पेड़ पौधे हों कि आप फल खा सको, आप वहां रह सको। और इस स्टेट को समझने के लिए एक आदमी को एक तल पे थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा। दैट इज टू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ द सेल्फ सेंटर्डनेस दैट मैन हैज, कि ये मेरी जड़ है, मेरी प्रॉब्लम है सेल्फ सेंटर्डनेस, कि यार मेरे भर का हो जाए, मैं अपना जमा कर लूँ। मैं पैसे को क्या खाएंगे अपन? जब गर्मी लगती है बाहर, तब कोई एसी का रिमोट होता है आपके पास?
या पैसे वो काम करे, या 50,000 रुपये देता हूँ इस वक्त पूरी प्रकृति में ठंडक हो जाए, ये नहीं हो सकता। पेड़ ही एकमात्र तरीका है। तो वो पौधे, अब जानवर आए तो यार ये हमारे पेड़ों से ये खा रहे हैं, ये समस्या बहुत गहरे लेवल पे है। प्रेम की जरूरत सब चीजों के लिए अति आवश्यक चीज है, प्रेम। अभी थोड़ी देर पहले मेरी आपके मेंबर हैं जिनसे मेरी बात हो रही थी, वो मुझे बोल रहे कहते हैं कि लोगों को लगता है प्रोटीन जो है वो बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए, वो चिकन से या किसी उससे मिलता है, वेज से नहीं मिलता। मैं आपसे कहता हूँ कि एक आदमी हो, उसको आप हाई न्यूट्रिशन फूड दो, एक अगर आप एक्सपेरिमेंट करो, 2 आदमी लो, उसको कहो इसको खूब न्यूट्रिशनल फूड दो, बैलेंस्ड डाइट हो उसकी, को दूध, प्रोटीन, ये वो सप्लीमेंट्स सब मिले, और वर्कआउट करे वो दिन रात जैसा वो चाहता है 1 महीना, और कमरे में बंद रहेगा अपने हिसाब से। दूसरे को भी दो, पर उसको बोलो कि भाई सिर्फ दाल चावल मिलेंगे। अब बनाने वाला खाना जो होगा उसको बनाएगा एक ऐसा बंदा न्यूट्रिशन खाने को, जिस दिन भर गुस्से से भरा, गालियां देते हुए खाना बनाता हो, तेरी बना उससे खाना बनवाए, और वही देगा न्यूट्रिशनल फूड। एक खाना हो जो दाल चावल ही है, पर मेरी माँ बनाती है, मान लो कि वो प्यार से बनाती है, और 1 महीना वो आदमी वो खाता है, गारंटी है कि न्यूट्रिशनल खाने वाला आदमी जो बाहर से न्यूट्रिशन समझ रहा था, उसके अंदर पोषण जहर मिलेगा, क्योंकि भावनात्मक रूप से खराब हो गया है। तो इसको समझने के लिए स्पिरिचुअल स्टेट को समझना जरूरी है, खाली फिजिकल से काम नहीं चलेगा। प्रोटीन की इतनी खुराक चाहिए एक आदमी को आज के दिन में, क्योंकि बॉडी बनाना भी एक पागलपन है, नशा है वो तो, एक बार जो घुस गया उसमें तो। और वो भी किस चीज का नशा है? नॉट टू वर्कआउट। वो नशा इस चीज का है कि आप अपने आप को पंप होता हुआ देख रहे हो, जो कि क्रूरता है शरीर के साथ। मुझे शारीरिक क्रूरता किसी भी तल पे पसंद नहीं, ना जानवर के साथ, ना अपने साथ, और ना किसी और के साथ। अगर मैं अपने शरीर को भी तोड़ने पे आ जाऊं तो इसमें मसल्स तो दिखने लगेंगे, पर वो निशानी है कि मैंने अपने शरीर के साथ कुछ ऐसा किया है जो जबरदस्ती है। जब उसके साथ मैंने बहुत जबरदस्ती की तो मेरा मसल फूल गया है, अब वो टाइट हो गया है, अकड़ गया है अपनी जगह। हकीकत ये है, ठीक है। लेकिन एक्सरसाइज करना इज नॉट अनहेल्थी, मैं ही नहीं कह रहा हूँ, एक्सरसाइज करना बहुत अति आवश्यक है, पर जो प्रेशर और दबाव और जोर है कि प्रोटीन ज्यादा ले लेता हूं, अंडे 10-10 अंडे खाने होंगे आपको डाइट में, ये पागलपन जो है ना, ये प्रॉब्लमेटिक है। वो अननेचुरल स्टेट से, और आप जो अपने आपको दबाव में कस रहे हो, और बहुत बुरा लगता है जब मौत आती है, क्योंकि मौत के वक्त इतनी अच्छी बॉडी जलाई जा रही है, 20 साल मेहनत करके इतना अकड़ा हुआ शरीर बनाया, और उसके बाद वो जला दिया जा रहा है। इससे बेहतर तो सहज, जो बहुत अच्छा कहते हैं कि जस की तस रख दीनी चदरिया, कि जैसा मिला था शरीर मैंने वैसा ही इसको वापस किया। आदमी ने इनटेक ही इनटेक रखा है, या तो ऐसे पे आ जाए कि जो जैसा मिला था मैं आपको सूद समेत लौटाता हूँ। परमात्मा ने तुम्हें अच्छे पेड़ पौधे दिए, अच्छी स्वस्थ सांस दी, स्वस्थ सब कुछ स्वस्थ दिया, उसको वैसे ही लौटा दो। इट मे टेक टाइम फॉर पीपल टू रियलाइज, नॉट अ प्रॉब्लम, बट पर्सन हु इज नॉट रेडी टू, हैज नॉट जस्ट स्टार्टेड सर्चिंग फॉर इट, इज अ प्रॉब्लम फॉर हिज ओन सेल्फ। अगर आपने ढूंढना ही शुरू नहीं किया है, आपके लिए समस्या होने वाली है, क्योंकि जो जैसा मिला है उसको वैसा देना तो सबसे खूबसूरत है। अभी की आवश्यकता यह है कि जो जैसा मिला है वो वैसा काफ़ी नहीं है। अगर मैं खाना खाता हूँ इस दुनिया में तो मेरा देने का भी फर्ज बनता है। तो वो जो पेड़ पौधे हैं वो मैंने अभी शुरू किया है करना। आते जाते मैं कभी घूमने निकलता हूँ या कहीं जाता हूँ तो मैं अपने साथ वो सारे कोकोपीट में, छोटे छोटे गमले हैं कोकोपीट के, तो वैसे ही डाल दो आप मिट्टी के अंदर, वो अपने आप उगने लगते हैं। तो वो क्या होता है कि उससे क्या हो रहा है कि एक पर्यावरण में असर आए ना आए, इट इज़ जस्ट दैट मैंने इस पर्यावरण से बहुत कुछ लिया है, इट्स टाइम फॉर मी टू गिव ऑल्सो। तो आपके दिन की शुरुआत कैसी होती है? मतलब व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग यू टेक? सबसे पहले उठने से मेरी शुरुआत प्रार्थना से होती है और समर्पण से होती है, सरेंडर से होती है। और मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा एक आज का दिन में मेरे अंदर कोई इम्पल्स ना उठे, कोई
सेल्फ विल ना उठे, जो मालिक की रज़ा हो उसके हिसाब से ही मेरी चर्या चले, दिनचर्या चले। उसके लिए मैं आई स्टार्ट विद मेडिटेशन, बिकॉज फॉर मी मेडिटेशन इज़ नॉट जस्ट सिटिंग एंड क्लोजिंग योर आइज एंड बीइंग देयर, बट फॉर मी मेडिटेशन इज़ when whatever I'm doing I'm aware of it, just like I'm sitting with you right now, but I'm aware of my hand, where it is, in what position, how is my facial expressions, so I'm aware of my own body. Once you're there, meditation cannot be stopped, it is an ongoing process. उसके बाद फिर मैं सारा दिन उठ के फिर अपना ब्रेकफास्ट जो रहता है वो मेरी मॉम बहुत अच्छा बनाती है। जैसे मैंने आज एवोकाडो और टोस्ट, बहुत अच्छा उन्होंने मीठा करा एवोकाडो को और उसको टोस्ट पे लगा के और उसको सेक के फिर मुझे दिया, और मैंने एक फ्रेश वाटरमेलन जूस पिया, और ग्रेप फ्रूट मुझे बहुत पसंद है तो मैं ग्रेप फ्रूट खाता हूँ, और माल्टा के जूसेस। और खाने में इन जनरल, जैसे मान लो शूट चल रहा है तो शूट के टाइम पे कैसे मैनेज होता है? शूट्स के टाइम पे मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं खा सकता, क्योंकि अपनी जो एनर्जी है वो थोड़ी देर के लिए खाना खा लूँ तो वो ऐसी डल हो जाती है, क्योंकि एक टाइम पे एनर्जी को टाइम लग जाता है। तो मैं पाइन नट्स रखता हूँ और कैश्यूज़ रखता हूँ और ड्राइड एप्रिकॉट्स रखता हूँ, पिस्ताचियोज रखता हूँ, जो खाते जब शूट होता है उसके बीच में गैप होता है तो वो खा लेता हूँ। ओशो के ऊपर सवाल। सो आप इंस्टाग्राम में ओशो का बहुत शेयर करते हैं और ओशो से काफ़ी कुछ सीखने मिलता है। तो ओशो बताते हैं जो भी खाने के बारे में, और मैंने उनके कई सारी रील्स देखे हैं जिसमें वो नॉनवेज एनिमल ईटिंग को मनाही कर रहे हैं और दूध को भी मनाही कर रहे हैं, और बहुत ही बोलते हैं ना स्ट्रॉन्गली मना कर रहे हैं। तो एक मैं आपको उनका थोड़ा वो दिखाता हूँ कि वो कैसे बता रहे थे। एक वीडियो मैंने देखी थी जिसमें वो शो बताते हैं, तो उनका थोड़ा सा अंदाज मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मेरा अगला जो शो की मैं तैयारी कर रहा हूँ वो इसी से कुछ संबंधित है। It is absolutely inhuman to be a non-vegetarian. It is better to be a cannibal, because obviously you get better meat. I hope you understand, Sila. I remember these lines. तो अब क्या है कि ओशो बहुत ही प्यारे, बहुत ही खूबसूरत, मैं तो उनको बहुत पसंद करता हूँ और मैं ज़्यादातर उन्हीं की मिमिक्री या उनके कैरेक्टर्स को पकड़ने की कोशिश करता हूँ जो जिनसे मुझे प्यार है। तो मैंने जितने भी आज तक कैरेक्टर्स करे हैं जिनको मैंने मिमिक किया है, उनसे मेरे दिल में कहीं उनके लिए प्यार रहा है बहुत गहरा, इसलिए मैं करता हूँ उनको। तो ओशो जो हैं वो एक आध्यात्मिक गुरु तो हैं ही, और एक ये चलेगा अगर ऑफ भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, अपन कंटिन्यू कर सकते हैं, लोगों को बातचीत में मज़ा आ रहा है। तो अगर आध्यात्मिक गुरु हैं वो, और जैसा उन्होंने जीवन के ऊपर जितना सूक्ष्म तल पे एक्सप्लेन करा है कि आप कैसे स्पिरिचुअलिटी को समझ सकते हो, आप आध्यात्मिक रूप से जाग सकते हो, उससे खूबसूरत वर्णन मुझे नहीं लगता इस वक्त पे किसी और को मतलब कोई समझाने वाला हो सकता है। समझने के लिए बहुत से लोग विपस्सना कोर्स करते हैं, डिस्कोर्स करते हैं, पर वो उस वक्त की ज़रूरत थी, समय समय की ज़रूरत है। तो बुद्ध के दिए हुए कई डिस्कोर्स जो उस टाइम के थे, जो उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं और उल्लेख किया है विपस्सना पे, वो उस समय की ज़रूरत थी और उस समय वो एक टेक्निक थी जो उनके काम की थी। आज के व्यक्ति की जो समस्याएं हैं उस पे ओशो बहुत अच्छा बोल गए, और ओशो एक जिन जैसे उनको भगवान कहते हैं,
वो अपने भगवान की अवस्था पे बैठ गए हैं। जैसे कि बीज को बड़ी हैरानी होगी अगर वो किसी वृक्ष को देख ले, समझ रही हैं आप? बीज को बड़ी समस्या होगी अगर वो वृक्ष को देख ले और कहे कि क्या मैं ये बन जाऊंगा? अवास्तविक है, काल्पनिक रूप से ये नहीं पॉसिबल है उसके लिए। क्यों कहेगा अरे इतना बड़ा? क्यों? क्योंकि उसे ही नहीं पता कि उसी के अंदर फूट के वो पेड़ बनता है। इसी तरह मानवता के साथ भी है, ह्यूमैनिटी के साथ भी। इंसान को ये पता ही नहीं है कि उसके भीतर ही वो वृक्ष मौजूद है, वो आत्मा का तल मौजूद है, जहाँ वो खिल के पूर्ण रूप से इतना बड़ा हो जाए, इतना विकसित हो जाए कि पेड़ बनना तो एक पॉसिबिलिटी, अब वो दूसरों के प्रति फल भी देने लायक हो गया है। वो ओशो वो वृक्ष थे, वो बरगद के विशाल पेड़ थे जिसने कई विचारों के फल दिए, इतने खूबसूरत निर्माण कर गए, वो लोगों के लिए बता गए, इतनी अच्छी टेक्निक्स दे गए। मैं ओशो को पढ़ता हूँ और मुझे बहुत, और मेरा फेवरेट काम है बुक्स पढ़ना। पर मेरे बुक्स पढ़ने का तरीका ये नहीं है कि मैं एक दिन में बुक खत्म करनी है, महीने में। मेरे लिए एक लाइन एक महीना भी लगा सकती है, किताब का पहला एक पैराग्राफ कई महीनों का काम भी हो सकता है। क्योंकि मेरे लिए किताब का वो पन्ना जो मुझे, या वो पैराग्राफ जो मुझे पसंद आ गया है, वो जब तक मैं अप्लाई ही नहीं कर लेता तब तक उससे आगे बढ़ना मेरे लिए बेकार है। आई डोंट वॉन्ट इट फॉर द नॉलेज कि मेरे पास कुछ बात हो करने के लिए, वो मुझे बात ही नहीं करनी। उससे बेहतर मौन होना है, जो ओशो कहते हैं, जो बुद्ध कहते हैं, जो महावीर कहते हैं, जय कृष्णमूर्ति कहते हैं। तो साइलेंस हैज टॉट मी अ लॉट, एंड व्हेन आई लिसन टू पीपल हु स्पीक अबाउट साइलेंस, दे आर पीपल फॉर whom it is so difficult to speak about silence. It's a contradiction कि मौन के ऊपर बोलना है। तो ये कैसी है कि ओशो बहुत अच्छा बोले हैं वेजिटेरियनिज्म पे भी, मैंने उनका सुना है कि इट इज़ वेरी एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू बी अ वेजिटेरियन टू अनलीश द फुल पोटेंशियल ऑफ इट्स ओन बीइंग। आपका कोई कंपेनियन एनिमल घर हाँ, पे? मेरे पास है ना, दो हैं, एक चुलबुल है, एक चुलबुली है। नाम है? हाँ, और ये दोनों चिहुआहुआ हैं, दोनों के 8 कितने होते, 16 बच्चे हो चुके हैं। और दोनों 2 बार मम्मी पापा बन चुके हैं। और मेरे घर में एक पैरेट भी है जिसका नाम है वेलवेट, और वो वर्ल्ड का बेस्ट टॉकिंग पैरेट है। इतना अच्छा, वैसे उसको चैटरिंग लॉरी कहते हैं, और वो मेरी मम ने रेस्क्यू किया था। और जो चैटरिंग लॉरी है वो बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। मेरे घर पे जाता हूँ तो मेरी उनकी वेलकम अलग ही है। हाँ। आप कई लोगों के फेवरेट परफॉर्मर की लिस्ट में हैं, आपकी लिस्ट में फेवरेट परफॉर्मर आपका कौन है? मेरे फेवरेट परफॉर्मर जिम कैरी हैं। जिम कैरी, ओह माय गॉड। फेवरेट परफॉर्मर, एक कारण ये तो है ही है कि तो जो वो इंसेनिटी जो उनके अंदर थी और वो प्रकट भी करते थे, मतलब टू हैव एन इंसेन साइड एंड टू पोर्ट्रे इट आल्सो, ये दैट नीड्स अनदर लेवल ऑफ इंसेनिटी। वो पागलपन के लिए अलग पागलपन चाहिए कि मैं जो मेरे अंदर चल रहा है मैं कह भी दूँ और कर भी दूँ। सो उनसे मुझे बहुत वो मिला, एडमायर किया मैंने उन्हें बचपन में। और फिर उनकी एक स्पिरिचुअल साइड है जो नाउ, वो नहीं मालूम मुझे। अच्छा, आपको नहीं पता है, ज़रूर देखिए। जिम कैरी की लाइफ में जब उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया तो उन्होंने एक बात कही मुझे बहुत अच्छी लगी, वो कि इंसान के पास सब कुछ होना चाहिए, पैसा, गाड़ी, लग्जरी, मनी, पावर, ताकि उसे ये पता चल सके कि ये सब वो नहीं है जो वो ढूंढ रहा है। सो दैट इज वेयर द स्पिरिचुअलिटी बिगिंस। जब आपकी बाहरी खोज समाप्त होगी तभी अध्यात्म की जर्नी शुरू होगी। अगर मैं अभी किसी ऐसे व्यक्ति से कहूँ जो भी बहुत कुछ करना चाहता है लाइफ में, पैशनेट है, उसे मैं कहूँ नहीं तुम ध्यान में उतरो, वो कहेगा चुप हो जा, मैं बता रहा हूँ, मुझे जाने दे, मेरे को शूट करना है, मुझे चाहिए, मुझे अचीव करना है। और क्या पता, जब मैं उसे जाने देता हूँ, जब मैं उसे कहता हूँ कि यू आर फ्री, जो तुम करना चाहो करो, उस करने में वो कुछ आध्यात्मिक रूप से जागृत हो सकता है। उसे करते करते कुछ एहसास हो सकता है, ओ इससे भी गहरी है जीवन, इससे भी गहरा है तल, इससे भी गहरा है। और कभी कभी इस गहराई जाते जाते एक ऐसी स्टेट आती है जिसे हम शून्यतम कहते हैं।
उस शून्यतम की स्थिति पे आपको ये पहली बार बोध होता है कि मैं करता नहीं हूं, आई एम नॉट द डूअर। मेरा आपका कर्ता का भाव गिर जाता है और आपका दृष्टा का भाव, साक्षी का भाव उठ के समक्ष आपके सामने होता है। वो जो देख रहा है वो है जो ज्ञाता है, जो ज्ञानी है, जो अज्ञात से ज्ञान लाता है। फ्रॉम द अननोन ब्रिंग्स द नॉलेज इज द वन हु इज साइलेंट, हु इज स्टिल। और वहां से आप जब अब देखते हो, आपके लिए प्रकृति में पेड़ हो, पौधा हो या जीव हो, आपके अंदर भाव कंपैशन का जन्म लेना शुरू कर देगा ऑटोमेटिकली, बिकॉज नाउ यू हैव टच्ड द कोर ऑफ योर ओन सेल्फ फ्रॉम वेयर द कंपैशन इज। वही जैसे ना रोको ना करो, बस होने दो, होने दो। एम्पैथी का ग्राउंड खुल जाता है। और वंस यू हैव सीन द स्टेट, अगर आपने एक बार शून्यतम का गहरा अनुभव कर लिया, आप चाहो या ना चाहो आप खींचते ही जाओगे उस तरफ, क्योंकि आपने किसी ऐसी चीज का अनुभव कर लिया है जिसे आप सब कुछ में ढूंढ रहे थे, पैसे में, लग्जरी में, पावर में, कि वो आनंद आ जाएगा, वो शून्यतम महसूस हो जाएगी। आदमी को शून्यतम का बोध नहीं होता, तब तक वो सब कुछ के पीछे भागता है, और सब कुछ के पीछे भागना बहुत जरूरी है ताकि आप शून्यतम पे आ सको। और कोई डर नहीं, कोई जल्दी नहीं कि आज बार पहुंचना ही है, इस जन्म नहीं अगले पहुंचेंगे, क्योंकि देयर इज नो डेथ। ओशो ने बोला था, बहुत खूबसूरत बात थी कि देयर इज नो डेथ, मृत्यु नहीं है, देह की है। लेकिन जैसे ही विदेही की मैं जिसकी बात कर रहा हूं शून्यता, वो विदेही अनुभव है, वहां आपको पता ही चल जाएगा दैट देयर इज समथिंग बियॉन्ड फिजिकल। वाज नाइस। तो कभी जैसे स्टेज में हो और कुछ ऐसा वियर्डेस्ट चीज हुआ है कभी? बहुत ज्यादा हुआ है। मेरे पजामे फटे हैं चलते एक्ट में, और मुझे पता नहीं चल रहा है कि पजामा फट चुका है। और मैं वही, मुझे हैरानी हुई कई बार कि जबकि मेरी ऐसे पंच लाइन भी नहीं, लेकिन लोग फिर भी क्यों हंस रहे हैं मेरे क्यू पे। तो मुझे किसी ने ऑडियंस पे जा रहा है बाजी, तो मैं समझा वो गड़बड़ हो गई है। तो मेरा बहुत वियर्ड इंसिडेंट्स हुए हैं। मैं चलते शो में औरत बनता था, मैं एक शो में, और मैं 320 एपिसोड औरत बनाऊं। तो आज मुझे ऐसा लगता है कभी कभी ब्लाउज और पेटीकोट नहीं होता तो अनकंफर्टेबल फील होता है। तो मैं इतना औरत बना, इतने ज़्यादा मैंने साड़ी पहनी, और उसमें भी बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ। स्टेज पे बहुत सारे वियर्ड इंसिडेंट्स तो बहुत हुए हैं। तो जैसे आप कई लोगों का कैरेक्टर प्ले करते हैं, फिल्म स्टार्स का, जैसे नसीर साहब, रवि किशन, रणवीर सिंह, सलमान खान। तो क्या कोई ऐसा कैरेक्टर है जो आपके लिए बहुत क्लोज है, आपके दिल के बहुत क्लोज है? अभी करेंटली मेरे दिल के बहुत करीब हैं ओशो, और मैं जो अपना नया शो बना रहा हूँ वो उस शो का ही नाम है। उनसे संबंधित मैं एक शो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज ओशो जो हैं उन्होंने बहुत गहरी बातें कही हैं, और वो वक्त के साथ चलने वाले गुरु हैं। तो मैं उनसे इंस्पायर्ड एक कैरेक्टर बना रहा हूँ जो कह रहा है कि जो कह गए वो तो गहरी बात है, लेकिन इस वक्त की ज़रूरत है हास्य की। तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ कॉमेडी शो, और वो करने की मेरा बहुत मन है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं सोचती हूँ आज से अगर जैसे 30 साल मतलब 30 साल पहले अगर कोई इनको सुनता होगा तो कैसा, मतलब तब कैसा माइंडसेट होगा। और अभी ऐसा लगता है कि वो आज के गुरु, जब हम लोग सुनते ऐसा लगता नहीं अभी, और आज के जो यंग लोग स्कूल गोइंग भी अगर सुनते तो ऐसा लगता नहीं ये तो बिल्कुल मॉडर्न है, लेटेस्ट बात कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में भी जब भी कोई उनको सुनेगा उनको यही लगेगा कि तो बिल्कुल लेटेस्ट बात हमेशा ऐसा लग सकता है, क्योंकि जो उनकी बात कहने का तरीका है वो बहुत कम शब्दों में और सरल शब्दों में और गहरे तक पहुंचाने की प्रक्रिया है। मैं इजीली बता दूं कि गहराई क्या है, ये है उनका अप्रोच। और इसीलिए उसे समझने के लिए हर वर्ग, हर किस्म, हर उम्र का आदमी उन्हें समझ सकता है। और जो लोग भी ओशो को या किसी को ऐसा गलत समझते हैं या कहते हैं कि नहीं गलत था,
उसने तो पता नहीं क्या कराया अपने आश्रमों में, उन्हें पता ही नहीं कि वो क्या कह गए या वो क्या कहना चाहते हैं। जब तक आदमी बंद दिमाग से ही चलता है तब तक ही उनके विरोध में होगा। जो भी खुले दिमाग का व्यक्ति है वो उनके विरोध नहीं कर पाएगा। आपको किस किरदार का सुर पकड़ने में सबसे ज़्यादा एफर्ट लगते हैं? मुझे किरदार का सुर पकड़ने में एफर्ट नहीं लगता। मुझे कभी कभी बहुत काम करते करते शून्य का सुर पकड़ने में टाइम लग जाता है। क्योंकि और वही एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए मैं अभी मेरा लाइफ में अगर कोई पूछे कि आप क्या कर रहे हो, मैं करंटली वही कर रहा हूँ और कुछ मैं कर ही नहीं। और कह लो कि बस मैं वही होने की प्रक्रिया में हूँ। कोई ऐसे 3 सबसे फेवरेट वीगन डिशेस जो आपको बना, मतलब कभी टाइम मिले तो ऐसे बना लिया? आवाकाडो टोस्ट क्या बोलते हैं, तो मैं तो बोलना भी नहीं आता। की बोलते ना, कट कर देना बीच कर क्या बोलते हैं इसको? आवाकाडो टोस्ट। आवाकाडो टोस्ट मुझे बहुत पसंद है। एक मुझे मेरी माँ बनाती है मोरिंगा, अश्वगंधा, लायंस मेन एक मशरूम का पाउडर है, रूट्स हैं उसका, वो पाउडर है, उसको मिला के वो एक पराठा बनाती है। वाह, वो मुझे खाने का बहुत शौक है। और उसमें ड्रम स्टिक्स क्रश करके उसका पराठा, और बाकी मैं फ्रेश जूसेस पीता हूँ ज़्यादातर। आप काफ़ी एनर्जेटिक है और फिट भी है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन हो जा तो कुछ ऐसी चीज़ जो आप यू मेक श्योर कि यू हैव इट, एंड जो थोड़ा हेल्थ पर्सपेक्टिव से दिमाग में होता है कि नहीं इसको खाने से मैं थोड़ा मेंटेन्ड हूँ या ये खाना है? दिन खाना बहुत नॉर्मल खाना यार, कॉम्प्लिकेशंस ना इसको ख़राब करते हैं फिजिकल स्टेट को। कि वही वाली बात, प्रोटीन चाहिए, कहाँ प्रोटीन। एक आदमी प्रोटीन पर अटक ही गया, उसको पीने में प्रोटीन शेक चाहिए, खाने में प्रोटीन चाहिए। उससे पूछो जा कहाँ रहा है इतना प्रोटीन, फ्लैश में? अरे यार, इतने प्रोटीन की आवश्यकता नहीं है। और बहुत ही बैलेंस, जैसे मैं उठता हूँ, मेरी फेवरेट डिश पूछो तो वो कोई ऐसी पास्ता विद एग्लियो ये सब की ज़रूरत नहीं है मेरे को। मैं तो बहुत सिंपल दाल चावल सब्जी रोटी खाता हूँ। और वो अगर मम्मी के हाथ की बनो बोल के मुँह में पानी आ जाता है। तो अगर मम्मी के हाथ का बना है तो सबसे अच्छा है। और किसी की भी मम्मी के हाथ का खाना हमेशा अच्छा ही होता है। पर क्या ना, तो मैं ये कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम ये है कि जो एनर्जी है वो मेरी उसका कारण ये कि मैं सरेंडर कर देता हूँ स्टेज पे जाने से पहले ऊपर वाले को, कि मैं ये किरदार करने वाला हूँ और ये पागल किरदार है। तो हो सकता है कि मैं ज़्यादा पागल हो जाऊँ, तो मुझे समेट लेना। और अगर मैं कहीं ऊर्जा की ज़्यादा ज़रूरत हो तो आप दे देना, आप परफॉर्म कर लेना। तो मालिक को निमंत्रण दे के फिर मैं स्टेज पर जाता हूँ। फिर मेरी एनर्जी जैसी होती है वो उसके हवाले होती है। और मुझे कई बार ये एहसास होता है कि ये मैं ज़्यादा कर गया। ज़्यादातर मुझे ये एहसास ही नहीं होता कि मैं कितना ज़्यादा कर गया। मतलब कई बार मैं गिर जाता हूँ, मैं पड़ जाता हूँ, लोगों को तालियां बज रही होती है और मुझे लग रहा था और लो, फिर और लो, और बजाओ तालियां, बताता हूँ। तो ऐसा वाला हो जाता है। और ऐसे कॉमेडी के अलावा कुछ और जब फ्री टाइम हो तो क्या करते हैं आप लोग? मुझे एक तो बुक्स पढ़ने का शौक है। हाँ, लेकिन बुक में भी वही तरीका कि एक पन्ना ही काफ़ी जब तक अप्लाई करना नहीं आ जाता। और उसके गहरे तल पे जाने के लिए मैं कुछ अच्छी वीडियोस देखता हूँ। और अच्छी बात यह है कि आजकल पॉडकास्ट बहुत अच्छे चल रहे हैं। उनमें भी कुछ लोग जो अच्छे वक्ता हैं, फालतू पॉडकास्ट नहीं, पर जिनमें मेरे काम की जितनी बात हो उतनी मैं ले लूँ। और बाकी मुझे चुप रहना बहुत पसंद है। मतलब मैं एक समय निर्धारित करता हूँ कि घर जाने के बाद 8 बजे के बाद, सुबह उठने के बाद, और ये 2 टाइम मैं मौन रहना पसंद करता हूँ। मतलब चुप और बस कुछ नहीं, बैठना ऐसे। क्योंकि मेरे पास ये नहीं था यार। बहुत अपनी ज़िंदगी के 30 साल मैंने इस चीज़ का अभाव देखा है, पीस का।
क्योंकि इधर भाग उधर भाग, ये ले लूँ, ये कमा ले, ये बना ले, ये चाहिए वो चाहिए, मैं एक जो भसड़ थी ना लाइफ की, पंगे थे जो, उनमें एक बहुत कुछ खोया है मैंने। और सबसे बड़ी चीज़ थी कि अगर एक इंसान को मैं कह दूं कि आपको 6 घंटे या 5 घंटे सिर्फ बैठना है चुप, वो आदमी पागल हो सकता है। क्यों? क्योंकि उस 5-6 घंटे में उसका दिमाग उसे पागल कर देगा। अरे छोड़ना, गर्मी लग, खुजली हो रही, उठ जा, अरे उधर चलते हैं उधर, अरे क्या हो गया, उसका मन उसको पागल कर देगा, बेचैन कर देगा। और बड़ी मुश्किल से ये स्टेट आई है कि मैं उस 3-4 घंटे चुप रह के बैठ सकता हूँ, मेरा होना ही काफ़ी हो गया बस। ये मेरा फेवरेट काम है, डूइंग नथिंग इज़ माई फेवरेट थिंग। ओके, अभी रैपिड फायर 5 सेगमेंट क्वेश्चन, ठीक है? ठीक है। अगर आपको मौका मिले कि कोई जानवर बनना है तो कौन सा जानवर बनेंगे? मैं बनूंगा सांप, क्योंकि सांप जो है वो एक बहुत मेडिटेटिव और बड़ा ही स्थिर जानवर लगता है मुझे। और आई वुड लव टू बनने का मौका मिले। एज अ कैरेक्टर पूछ रहे हो या सच में? सच में बनने का मौका सच में सांप ही बनना चाहूँगा। और कहाँ पे रहना चाहेंगे? मैं रहना चाहूँगा जहाँ कोई मुझे लाठी ना मारे। कहीं पेड़ों में, पौधों में, जहाँ मैं ही डसूं। अरे नहीं नहीं। ओके, ऐसा कौन सा एनिमल है जो आपको लगता है कि अगर ये डांस करे तो सारे डांसर्स पीछे छूट जाएं? चिंपैंजी। और ऐसी कोई बेवकूफ़ी भरी बात जो आपने सुनी है एनिमल्स को लेकर? कि जानवर जानवर खाने से नहीं, सब बहुत सुनी है, सारी मिक्स हो गई। 1 मिनट। जैसे बहुत सारी हैं जानवरों को लेकर, तो बहुत सारी हैं कि इनको नहीं खाओगे तो बढ़ जाएंगे, इतने बढ़ जाएंगे कि हमारे सर पे आ जाएंगे। ये एक पागलपन की बात है, ठीक है। हाँ। दूसरी ये बात कि चिकन में बहुत प्रोटीन होता है इसलिए खा लेना चाहिए। और तीसरी बात, जानवर तो बने ही खाने के लिए हैं। और चौथी कि जानवर की बलि या जानवर की कुर्बानी, दोनों ही चीज़ मेरे लिए निरर्थक है। क्योंकि कुर्बानी आप उसी की दे सकते हो जो आपका है। मैं आपकी कुर्बानी दे दूंगी ना, रे ये लड़की हमारे लिए कुर्बान होगी, मारो उसको, ये हो सकता है? ये हो ही नहीं ना, हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है कि ये कैमरामैन मुझे बहुत अच्छा लगा, इसे मेरे आज से ऊपर वाले के लिए कुर्बान कर दो। वो उसकी निर्णय होगा ना कि मुझे कुर्बान होना है इस देश के लिए, मुझे इस देश के लिए बॉर्डर पे जाना है, या मुझे किसी के लिए कुर्बान होना है। बात थी, इसलिए कुर्बानी इज़ वेरी सेल्फ, मेरी चीज़ है कुर्बानी। मैंने जैसे अभी मीठे की छोटी छोटी बात करें, मीठे की कुर्बानी दे दी, मैंने नॉनवेज की कुर्बानी दे दी, मैंने मन के तल पे जो जो कुर्बानी दे सकता हूँ मैं मन के तल पे देनी शुरू की है। आई होप दिस गोज़ टू द बेस्ट, कि मैं बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, कि मैं अपने मन के हर चीज़ को कुर्बान करके टू लेट गॉड्स विल वर्क, आई हैव टू सैक्रिफाइस माई ओन विल सो दैट द गॉड्स विल स्टार्ट वर्किंग। मैं किसी भी तरीके के धार्मिक रूप से चलने वाला व्यक्ति नहीं। मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ हूँ और मेरा पहले मुझे लगता था मुझे हर धर्म से प्रेम है, पर ऐसा नहीं है। मुझे हर धर्म के गुरु से प्रेम रहा है, चाहे वो गुरु नानक देव हों, चाहे वो सल्लल्लाहु ताले वसल्लम मोहम्मद साहब हो, चाहे वो ईसा मसीह हों, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो शिव हो, क्योंकि इनकी बताई गई एक भी बात वो नहीं है जिसको मुझे लगा पढ़ के या सुन के कि यार ये मेरे को काम नहीं करनी। पर जैसे ही मैं धर्मांधता में गया, जैसे कि मैं किसी भी धर्म के लोगों के पास जाऊं तो मुझे उनसे मिलके या उनकी बातों को अप्लाई करके कभी ये नहीं लगा कि ये मेरा अनुभव है, क्योंकि वो तुम्हारी खरीदी हुई। जैसे पंडित, पुरोहित और मौलानाओं की बातें मैं सुनूं तो वो सबसे निरर्थक बातें हैं, क्योंकि वो उनमें से एक भी उनका अपना अनुभव नहीं है। उन्होंने रटे हुए तोतों की तरह वो याद कर लिया और वो सिर्फ बोलते रहते हैं, ठीक है। इसीलिए मेरे लिए स्पेशली सबसे अच्छी चीज़ कोई गाइड कर सकती है, मेरा कोई गुरु हो सकता है, दैट इज़ माई ओन स्पिरिट, जो मौन है। वही मुझे बताती है कि नॉनवेज खाने के बाद ये ठीक नहीं है सिद्धार्थ, अच्छा नहीं लग रहा यार, और जैसे कुछ ठीक नहीं है, जो कह रहा है कुछ ठीक नहीं है वही ठीक है,
जैसे कि मीठा खा के मुझे लग रहा है पेट की चर्बी यहाँ से बाहर आ रही है, लेकिन अंदर कह रहा है यार मीठा खाने का मन करता है यार ये, लेकिन ये क्या हो रहा है। देयर इज समवन जो कह रहा है ये गलत है, मीठे को बंद कर। मुझे उसको सुनना पड़ेगा जो मेरे भीतर गुरु सबके अंदर मालिक ने समान दिया है, ऊपर वाले ने दिया है। तो आई एम मोर ऑफ अ पर्सन हु इज इनटू स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्मिक रूप से जो समझ आएगा वो समझा जाएगा, बाकी कोई धर्म का थोप नहीं है। इससे मुझे एक क्वेश्चन याद आया, कई बार हमको इंस्टाग्राम पे लोग पूछते हैं कि अरे कृष्ण जी भी तो दूध पीते थे, कृष्ण जी भी तो माखन खाते थे, और मतलब तो खाते थे तो भाई ज़रूरी है हमें भी खाना नहीं, है। कृष्ण जी के टाइम पे बूचड़खाने थे क्या, स्लॉटर हाउसेस थे क्या दूध के लिए, या उन्होंने मशीनें लगवाई थी क्या गायों के कि मैं इतना दूध पीऊंगा सारी गायों का दूध चूस लूंगा मैं, ऐसा है क्या? लेकिन आज का आदमी पूरी समाज पूरी दुनिया का गायों का दूध निकालने में लगा, और कहता जब गाय रह जाती है तो कहता कटने डाल दो। तो एक शोषण की एक स्थिति है जो आदमी को लग रहा है हम कर रहे हैं, हमारे साथ थोड़ी होगी। और प्रकृति दिखा रही है दिन पर दिन गर्मी और पॉल्यूशन से कि शोषण की तैयारी हो चुकी है। अभी भी जागे तो जागे, ना जागे तो तुम्हारा। तो ये कृष्ण जी दूध पीते थे, कृष्ण जी तो चैतन्य भी थे, जागृत भी थे, कॉन्शियस थे। तुम कॉन्शियस हो जाओ और फिर तुम पियो दूध। कृष्ण जी क्या करते थे, इससे इम्पोर्टेंट ये है कि क्या मैं कृष्ण हो सकता हूँ, क्या मेरे भीतर का कॉन्शियसनेस, क्योंकि कृष्णा इज कॉन्शियसनेस, कि क्या मैं कृष्ण की अवस्था पे बैठ सकता हूँ। फिर करो लीला, पर वहां तक पहुंचने के लिए खाली दूध पी के कृष्ण के लिए मत पीछे भागोगी, दूध पीते थे। अरे ये बहुत अच्छा आंसर था, थैंक यू सो मच। ओके, तो अगर आपको मौका मिले कि किसी जानवर को कोई ट्रिक सिखा सको तो वो क्या ट्रिक होगी, और कौन से जानवर को सिखाओगे आप? यार मैं किसी जानवर को क्या ट्रिक सिखाई जा सकती है? एक्चुअली दे आर वेरी इनोसेंट, दे कैन नॉट ट्रिक यू, ओनली अ ह्यूमन माइंड कैन ट्रिक यू, बट एन एनिमल इज सो इनोसेंट। परमात्मा है ही इनोसेंट। अगर आपको परमात्मा का प्योर रूप देखना है, आप एक जीवंत पौधे में देखो, जितना सरल और सहज है वो, मतलब इजी है वो। आप उसको पानी दोगे तो खिल जाएगा, आप उसकी पत्तियां नोचोगे तो नोचवा लेगा। ऐसे ही जीव है, आप उसको खाना दोगे तो वो खा लेगा, वो पूंछ हिला रहा होगा, उसके मार दोगे वो सिर्फ चिल्ला सकता है और रो सकता है। ये सेम चीज़ हर पशु, हर इनोसेंस पे लागू होती है, पर आदमी पे नहीं है। आदमी को आप खाली खिड़की पे ऐसे बोल दो, यूं होगा देख क्या रहा है, पूरा पागलपन उसका शुरू हो जाता खाली देखने से। ठीक है, तो यू कैन नॉट ट्रिक, यू कैन नॉट टीच अ ट्रिक टू एन एनिमल, बट यू कैन नॉट टीच एन a human to be innocent like an animal. It is very difficult for a human to come to a state of innocence. लेकिन आदमी का दिमाग कहता है नहीं भैया, इतनी सीधी दुनिया थोड़ी है कि हम सीधे होके ये फिर तो हमें तो भैया खुद दुनिया काट के खा जाएगी कल को। ये सब पागलपन है। उन्हें लग रहा है उनका शाना दिमाग उन्हें कुछ बहुत बेहतर दिलवा देगा, पर इस दुनिया में जितनी भी मेरे साथ दर्द है और दुख है, सफरिंग है, उसका कारण मेरा अपना शाना दिमाग रहा है, जो सोचता मैं बहुत चालाक हूँ। वो सबसे बड़ा ओके। कोई एक कार्टून कैरेक्टर जो आप करना चाहे और क्यों? कार्टून कैरेक्टर? हाँ। शिनचैन, क्योंकि वो मैं महसूस करता हूँ अपने अंदर बहुत ज़्यादा। मेरी माँ को मैं जैसा परेशान करता हूँ ना, शिनचैन, मम्मी शिनचैन को गोद ले सकती है मेरी जगह। कौन सा ऐसे जानवर है जो आपको लगता है कि यार इसे बहुत मिसअंडरस्टूड किया गया है? सभी जानवरों को सबसे ज़्यादा, किसी एक को क्या कहें, क्योंकि आजकल ऐसी दुनिया में कोई जगह नहीं है और कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ कोई जानवर नहीं काटा जा रहा। आप घोड़े तक को काट देते हैं, स्लॉटर हाउसेस हैं, हॉर्स स्लॉटर हाउस होते हैं, घड़ियाल से लेके आप सबकी लेदर के लिए, इसके लिए, उसके लिए आदमी सिर्फ खींचतान में कैसा पागल हो गया है कि वो ये देख ही नहीं पा रहा है कि यार पर्यावरण की हालत कहाँ जा रही है। और हर जानवर मिसअंडरस्टूड है, जैसे कि चिकन। मैंने बहुत बचपन में एक बार मैं एक चिकन को एक बूचड़खाने से निकाल लाया, छोटा बच्चा था वो,
40 रुपए की तब मुझे वही मिली थी। तो मैं ले आया, मैं कहा नहीं मुझे दे दो, क्योंकि वो काटने वाला था। मैं घर में ले आया क्योंकि वो ब्रॉयलर था। ब्रॉयलर से गलत तरीके से बनाए हुए चिकन है, जीवन है, किसी को दे रहे हैं ताकि हम उनसे खा सकें। पर उसके अंदर मैंने जब उसे पाला, उसका महीना लाइफ स्पैन 1 महीने का ही था, लेकिन वो जो मेरे साथ रहा, रात को सोने आता, सब समझता था वो। इस दुनिया में हर इनोसेंट चीज़ समझ क्यों रही है? क्योंकि वो इनोसेंस परमात्मा है तुम्हारे अंदर। अगर तुम किसी की आंखों में ईश्वर परमात्मा नहीं देख पाए तो ये भूल जाएं कि आपका शिवलिंग पर दूध चढ़ाना स्वीकार होगा, अस्वीकार होना निश्चित है। अगर आप किसी जीव को खाते हैं और नॉनवेज अपना मंगलवार का उपवास रखते हैं, ऐसा मत सोचिए कि बजरंगबली गदा लेके आपके सर पे कहेंगे वाह मेरे बच्चे आज तूने नॉनवेज नहीं खाया, मैं आई एम प्राउड ऑफ यू। ऐसा नहीं है। नॉनवेज और वेज दोनों ही खाना आपकी चॉइस है। इसका पहली बात तो परमात्मा से कोई संबंध न जोड़ा जाए, भीतर से संबंध है इसका। मुझे किसी के दर्द में परमात्मा रोता ना दिखा, पीड़ा में दर्द में परमात्मा ना दिखा, तो मेरा कोई भी पूजा असफल ही है। और अगर मुझे पौधे में भी प्यास दिख जाती है तो अगर आप पानी दे सकते हैं तो पानी दे दें। अगर आप नॉनवेज में अगर आपको पौधे में प्यास दिखती है और आप पानी दे सके तो पानी दे दें। अगर आपको किसी जीव के लिए प्रेम पूर्वक कुछ करने का मौका मिले ज़रूर कर दें, अपने लिए। इसीलिए भी नहीं कि मुझे करके खुशी मिलती है, खुशी नहीं भी मिलती, इट इज़ जस्ट एन एक्शन, इट्स अ रिएक्शन। मेरे घर में मुझे दिखा कोई पौधा सूखा हुआ तो अपने आप हाथ चला जाए और पानी उस तक पहुंच जाए, यहाँ तक कि ईजीनेस पे आना चाहिए आदमी को पहले। सो हर चीज़ की प्रॉब्लम का मुझे लगता है अगर कोई सॉल्यूशन है किसी भी प्रॉब्लम का, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। टू नो व्हाट यू वांट you need spirituality. To grow mentally you need spirituality. To grow yourself spiritually you need spirituality. सामाजिक रूप से व्यवस्था चाहिए तो भी you need spirituality. To get organized, to get managed, to have balance in life, to each and everything, even to grow money you need spirituality. चाहे आप प्रेम ध्यान आप अपने ऊपर लगा रहे हैं, तभी वो ध्यान आप पैसे पे लगा पाएंगे। लगाओ, पैसा सिर्फ साधन बन जाएगा, टूल, लेकिन ध्यान इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपका ध्यान होना ज़रूरी है। अक्सर लोग बोलते हैं कि एनिमल लवर हैं, पर वो सिर्फ कैट्स और डॉग्स के बारे में ही सोचते हैं, वो फार्म्ड एनिमल्स के बारे में नहीं सोचते। जब भी बहुत सारे तो एनिमल्स भी खाते हैं, और तो क्या कहना है? एक्चुअली ये हर आदमी की ग्रोथ भी है ना, किसी इंसान का भी वो तल नहीं पहुंचा है। और मैं किसी को ये पुश नहीं कर सकता हूँ कि तुम ऐसा क्यों नहीं सोच पा रहे हो। उसका तल ही यहाँ पहुंचा कि उसने अपने इर्द गिर्द के जानवरों से ही प्रेम किया। दूसरे के प्रति अगर वो चाहे भी तो उसका मन कहता है मत देख इधर, वरना खा नहीं पाएगा, मत देख, बंद कर दे, सोच मत, चुप हो जा। ये जो मन है ना वो ऐसा ही है, वो मन मुताबिक ही किसी से प्यार करेगा, मन मुताबिक ही ऐसा करेगा। समस्या पूरे समाज की या पूरी जगह की कोई है तो वो मन है। मन इज द प्रॉब्लम। वो निस्वार्थ नहीं होता ना, निस्वार्थ नहीं होता। मन एक ऐसे खालीपन को भरने में लगा रहता है बाहरी चीज़ों से, जिसे उसे लगता है कि मैं ये कर लूँगा तो शायद मुझे खालीपन महसूस होना बंद हो जाएगा। जैसे कि सिगरेट, जैसे उसको लगा कि सिगरेट पी लूँगा तो मैं थोड़ा खालीपन ठीक हो, 2 टाइम कॉफ़ी कर लेता हूँ, फिर चिकन नॉनवेज कुछ खा लूँगा तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं कहीं घूम आता हूँ। ये सब बाहरी टूल्स हैं उस खालीपन को भरने के, पर वो खालीपन ही पुकार रहा है लगातार कि मुझ तक आ जाओ। ओके, अगर आप किसी एनिमल के लिए वॉइस ओवर करते हैं तो वो कौन सा एनिमल होगा एंड उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी? अभी 4 कैरेक्टर्स को लेके मैंने एक शो बनाने की सोची है, तो वो एनिमल ही हैं सारे कैरेक्टर। एक डायनासोर है, एक सुअर है, एक कॉकरोच है, और एक और कोई सोचा था गिलहरी है। ये 4 दोस्त हैं और एक आज के टाइम में ये जीते हैं साथ में। तो एक पंजाबी बोलता है, एक अपना
मद्रासी बोलता है, सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज। साउथ इंडियन बोलता है, मद्रासी काट देना, साउथ इंडियन बोलता है ना, तो सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज है, अपनी अपनी जगह से आए हैं। जैसे कि डायनासोर पंजाब का है, तो वो पंजाबी, ओ पाजी क्या हाल है, ऐसे करके हमने 4 कैरेक्टर बनाए हैं, विच इज़ मोर एंटरटेनिंग फॉर किड्स ऑल्सो, कि बच्चे भी देखें ज़रा कि जानवर होते तो वो कैसी बातें उनकी चलती है आपस में तो ऐसा एक शो बनाने की थे। दैट्स सो नाइस। आपके अकॉर्डिंग पशु अधिकार की परिभाषा क्या है? पशु अधिकार की परिभाषा जो एक बहुत अच्छा सुना सुनाया बात है, पर उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है कि अगर कि आपके पर्यावरण में जो जीने दो की जियो और जीने दो की जो बात है, वो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। कि अगर आप पर्यावरण में भी कुत्ते मार दो, सड़क पे गंदगी हो रही है, गाय सड़क पे दिखती हैं, बैठी रहती हैं, तुमने इतने जंगल काट के अपने घर बना लिए, वो कहाँ जाएगा? तो दूसरे का घर उजाड़ के अगर आप समाज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, वो भी उसका जगह काट के, जो परमात्मा के ही बनाए हुए जीव हैं, वो सिर्फ बोल नहीं पा रहे, पर आप उनको काट भी दोगे तो भी वो कुछ बोलेगा नहीं। पर तुम्हारे अंदर इतनी विकृति और इंसेनिटी आ चुकी है, मुझे लगता है उन लोगों के लिए भी अब लोग कहते हैं दे शुड बी बिहाइंड द बार्स, इनको वो कर देना चाहिए, ऐसे लोगों को मार देना चाहिए। दे नीड ट्रीटमेंट। इंसान को ऐसी विकृत मानसिकता के आदमी को या औरत को जो जानवरों को मारने में लगे हैं या ऐसा करने में लगे, उनको इलाज की ज़रूरत है। वो बीमार हो गए हैं, जो उन्हें लग रहा है यहाँ पे सब जमा लिया जाए, जिन्हें ये बोध ही खत्म हो गया है कि मृत्यु यहाँ खड़ी है जैसे जीवन खड़ा है, समक्ष है दोनों, और दोनों की अनुभूति मुझे ही करनी है। मैं किसी को छीन के किसी भी चीज़ की मटीरियल कैन नेवर सेटिस्फाई यू, इट कैन गिव यू कंफर्ट बट नॉट द अल्टीमेट पीस दैट यू आर फाइंडिंग। और मन का ये जाल है कि मैं सोच रहा हूँ जानवरों को मार दूंगा और जगह साफ हो जाएगी। वो गंदगी शायद तुम्हारे भीतर कहीं बहुत तेज उठ गई है, जो तुम्हें जानवर से नजर आ रही है। रिसेंटली अभी हमारी एक कैंपेन चल रही है, टर्की में 4 मिलियन डॉग्स और जो कैट्स हैं जो आवारा घूमती हैं, उनको मारने की। तो हम लोग उसके अगेंस्ट भी हम लोग कैंपेन, मतलब पिटिशन साइन कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ को बोल रहे हैं बोलने के लिए। 4 मिलियन डॉग्स को मारा जाएगा, यूथेनाइज किया जाएगा। अपराजिता, ये ऐसी चीज़ है कि कल को हिंदुस्तान में कोई ऐसा लॉ आ जाए या किसी देश में आ जाए जहाँ पे कहे कि पर्यावरण में इतने पंछी मार देंगे, इतनी चिड़िया मार देंगे, तो कुछ वक्त की जगह है यार, ये 5 और क्या, मतलब मैं अभी 30 साल का हूँ और शायद 30 साल और, पर उस 30 साल में मैं तबाही मचा दूँ यहाँ पे या मैं अपने ही निर्माण में लगा दूँ, ये मेरी चॉइस है। पर इसका इम्पैक्ट सबको भोगना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे अभी तोड़फोड़ कर दूँ, यहाँ पे उछाल के फेंक दूँ, सब गंदगी मचा दूँ, तो इस सब का इम्पैक्ट आप सबको भोगने वाले हो। आप क्यों? क्योंकि आपको उस गंदगी में बैठना पड़ेगा जो मैंने फैला दी है, जो पागलपन मैंने कर दिया, उसको झेलना अब आप सबको है। क्योंकि एक व्यक्ति एक हिस्सा पूरे का, मैं एक व्यक्ति हूँ पर एक हिस्सा हूँ इस पूरे का। मेरा एक्शन इज गोइंग टू हैव अ रिपरकशन ऑन एवरीबडी, सो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई एक्शंस। सो जो आप उनके लिए चाहते हो कि आप आवाज़ उठा रहे हो और वो समझें, ये आपका एक्शन है और आपका एक कोशिश है जो कि बहुत अच्छी है, किसी को ये बताने की कि भाई जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ खाई है, पैर फिसलेगा तो मौत होगी। अब वो कूद जाए मर जाए, ये उसकी चॉइस है, पर ये अब आप जो कर रहे हो ये वही चीज़ है कि आप मुझे रोक रहे हो कि ये पागलपन ना हो, क्योंकि इट्स गोइंग टू बी अनकंफर्टेबल फॉर एवरीबडी अराउंड अस। ठीक है, एक के पागलपन की वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट, ये पूरा इम्पैक्ट पूरी प्रकृति पे आने वाला है। आप जानवर और पेड़ जितने काट सकते हो आप काट के देखो, ये गर्मी दिन पर दिन बढ़ने वाली है। आप इसी से कम करने वाले हो, एसी की गैसेस और बढ़ाने वाली हैं। पर्यावरण पे एक ऐसा पागलपन, थोड़े टाइम बाद आप चाहोगे एक पेड़ लगाना जब पेड़ों की मृत्यु शुरू होगी।
जब गर्मी इतनी प्रचंड, इतनी भयानक होगी कि पेड़ पौधा आप लगाओगे और वो अब उग नहीं पाएगा, क्योंकि अब उसके लिए हीट बहुत ज्यादा है। तब आप प्लांट शेल्टर लगाओगे। आदमी कहेगा प्लांट्स के शेल्टर लगाओ जहां पौधे उग सकें, अंदर एसी लगाए जा रहे होंगे कि पौधे ठंडे हो पाए। फिर क्या करेगा आदमी? फिर क्या? और आदमी की समस्या है कि जब पानी सर के ऊपर से, तो खैर क्या ही कहें, जब वो खुद पानी के बिल्कुल निचले तल पे चला जाता है तब सोचता है कि मैं मर ना जाऊं कहीं। तो ऊपर आने में बहुत वक्त लगता है और तब तक मृत्यु घटित होनी तय है। अभी is the time for people to understand that it is important to save animals, it is important to save environment, it is important to take out good alternatives of what we need to consume. हमें कुछ पूर्ति करनी है प्रोटीन की, बहुत अलग अलग सोर्सेज हैं, वो उसके बारे में आप बहुत अच्छा बताएंगी। जैसे कि हम प्रोटीन के लिए क्या क्या खा सकते हैं वेजिटेरियन में एज अ वीगन? इतनी सारी दालें हैं, काबुली चना, मूंग की दाल और रागी। मतलब कैल्शियम में रागी तो बहुत अच्छा है, आयरन में बहुत अच्छा है। मिल्क के लिए क्या क्या ऑल्टरनेटिव है किसी को दूध पीना है तो? ओट मिल्क, कैश्यू मिल्क, आलमंड मिल्क, राइस मिल्क, सोया मिल्क, बहुत अच्छा। बहुत सारे। और दही के लिए क्या क्या ऑल्टरनेटिव है? तो एक बार अगर दूध बन गया तो दही भी उसी से बन जाएगा। चाहे आप आलमंड का दही ले लो, पीनट का दही ले लो, अच्छा। कैश्यू का दही ले लो। और कैश्यू का तो सबसे बेस्ट बनता है। हाँ, सोया। कैश्यू मिल्क मैंने भी ट्राई नहीं किया, ये मैं करूँगा ट्राई। सोया का भी दही बहुत अच्छा है। अच्छा। और मतलब बटर मिल्क, उसके बाद अगर वो सोया का जो दही होता है उसका जो बटर मिल्क होता है, बाप रे, बहुत ही टेस्टी। बहुत बोलते हुए आपके मुंह में पानी आया है। तो जैसे दही, अच्छा, अब घी का क्या ऑल्टरनेटिव है किसी को घी खाना हो तो? बस घी कैसे आता है? दूध से। तो दूध बन गया तो घी भी बन जाएगा। तो आमंड मिल्क का ही मान लेते हैं, आमंड मिल्क का हमने दूध जमाया, और दूध में दही कैसे जमाया? क्योंकि दूध, दही, सॉरी, जो घी होता है वो मलाई से बनता है। पहले हम, सॉरी मैं बीच में आपको फिर काट रहा हूँ, आमंड मिल्क निकला। हाँ। अब इसका मैं दही कैसे बनाऊंगा? आमंड मिल्क में क्या डालूंगा कि वो दही बन जाए? कुछ लोग नींबू डालते हैं, कुछ लोग हरी मिर्च का जो पीछे वाला जो पोर्शन होता है डंठल, वो डालते हैं, फाड़ते हैं। तो उससे वो आमंड मिल्क का दही बन जाता है? हाँ। ओके, ठीक है, ये मैं ट्राई करके देखूंगा। और उसके बाद उसका मैं घी कैसे बनाऊंगा? उसकी मलाई निकलती है आमंड मिल्क की। हाँ। कैसे निकलती है? जैसे कोकोनट मिल्क का बताती हूँ मैं आपको। ओके। कोकोनट मिल्क सबसे इजी है बनाना। उसको बस कद्दूकश करो और छान लो, अब मिक्सर में घुमा दो, छान लो, मिल्क निकल आएगा, उसको बॉईल करो। उसका मतलब उसकी काफ़ी अच्छी मलाई रहती है क्योंकि वो काफ़ी हैवी होता है। आलमंड भी वैसे ही हैवी होता है। और फिर जो प्रोसेस होता है अपना जनरल दूध से, जो सॉरी जनरल तो नहीं, डेयरी से जो जैसे घी बनाते हैं वैसे ही दूध बन गया, फिर वही प्रोसेस से घी बन जाएगा। ओके। तो कुल मिला के जो टेस्ट है, आदमी के साथ ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आती है कि टेस्ट बहुत मैटर करता है ना। तो लोगों को लगता है कि यार मैं नॉनवेज का टेस्ट मिस करूँगा, तो उसका क्या एक चीज़ है जो उनको ऑल्टरनेटिव आप दोगे फॉर नॉनवेज? सोयाबीन हमें पता है कि हम सोयाबीन चाप खा लो, सोयाबीन का कीमा, जैसे आज मैंने वो तो खाया ही, आवाकाडो टोस्ट मेरी मॉम ने बना के दिया, साथ में उन्होंने मुझे कीमा बना के दिया, सोयाबीन कीमा, जिसकी वजह से मुझे प्रोटीन का भी जो सोर्स है वो भी मिल गया, और जो साथ में एक फ्रेश जूस पी लिया। तो अब मेरी एक कंप्लीट डिश जो है वो वीगन मुझे मिल गई है। फिर शाम को ऐसे ही मैं 7 बजे के बाद नहीं खाता हूँ, पर लास्ट जो शाम की मील है उसमें भी जो जो चीज़ मुझे चाहिए होती है वो मेरी माँ सब वीगन बना के दे देती है। अभी जैसे हमारा शो हुआ था, हमने शूट किया कलनरी ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स के लिए, होटल्स और इसके लिए, उसमें जया ने हाई प्रोटीन कीमा बनाया था चने से, काले चने से, और उसमें टोफू डाला था। तो वो बहुत हाई प्रोटीन बना था। और फिर उन्होंने बताया कि अगर आप स्क्रम्बल्ड जो सोए चंक्स होते हैं वो अगर नहीं भी डालो तो भी चलेगा, पर वो जो मेन इंग्रेडिएंट था वो काला चना फूला हुआ बॉइल्ड और टोफू था। बहुत अच्छा, क्योंकि अब ये तीनों सोर्स हो गए ना फॉर प्रोटीन। तो अब जैसे टेस्ट
की जहाँ तक बात है तो सोयाबीन चाप हो गई, सोयाबीन कीमा हो गया, और चिकन टिक्का मिस करते हैं, वो भी आप सोयाबीन चाप में खा सकते हो। आजकल आप एक चीज़ और बता रहे थे विच इज़ वीगन मीट। वीगन मीट, हाँ, वो क्या चीज़ है? तो अभी जैसे इनोवेशन हो रहा है, जो प्लांट बेस्ड मार्केट है करीब 11.2% के रेट से हर साल बढ़ रहा है। और जैसे जैसे लोगों को अवेयरनेस हो रही है, अभी जैसे हम पॉडकास्ट करेंगे कई लोग वीगन बन जाएंगे, तो लोग जब डिमांड बढ़ेगी कि हम उनको ऑल्टरनेटिव्स चाहिए, तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो मीट ऑल्टरनेटिव्स पे काम कर रही है, नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं और फ्यूचर यही होने वाला है। करेक्ट। एक चीज़ ऐसी भी है कि अब जो बहुत समझने वाली चीज़ थी कि मैंने दूध क्यों बंद किया, तो जब मैं दूध पी रहा था उस दूध के बाद भी मुझे वही चीज़ें फील हुई जो मुझे नॉनवेज खाने के बाद हो रही थी। वही एंग्जाइटी, वही डर, वही डिप्रेशन। क्यों? क्योंकि जो गाय जिस फार्म से दूध आ रहा है, आपके पैकेट पे हैप्पी काउ करके गाय बड़ी खुश दिख रही है, ऐसा है नहीं। आप जाओ एक बार ज़रूर देख के आओ डेयरी में क्या है। कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं, खाली यूट्यूब या कोई भी कैसी जो इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट हो या कोई जगह हो जिस पर आप जाके देख सकते हो, ऑनलाइन बैठ के देखो कि क्या है ये ट्रुथ। माँ बाप का सबसे ज़रूरी है ये समझना कि अपने बच्चों को, नहीं बेटा आप सब कुछ देखोगे तो जियोगे कैसे। जीने के लिए आप चिंता मत करो, परमात्मा बहुत अच्छा जीने के लिए सब सोच देगा। आप ये चूज़ करो कि मुझे क्या चाहिए, क्या मेरे बच्चे के लिए क्या सही है, मेरे फैमिली के लिए क्या अच्छा है। अगर आप देखोगे तो आप ये देख पाओगे कि वो दूध जो आपके घर आ रहा है वो आपकी फैमिली के लिए, आपके बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि मेरी माँ मेरे लिए खाना बनाती है, मेरे लिए सब कुछ करती है, खाना बनाने से लेके मेरी जो सेवा हो सकती है, दवाई से हर चीज़ की पूर्ति करती है। बचपन से उसने पाला, पर किस उस पे? क्योंकि वो मुझसे प्रेम करती है। ऐसे ही आज मैं अपनी माँ के लिए सेवा करता हूँ या मैं अपनी माँ के लिए कोई भी काम करता हूँ, उनके सर दबाता हूँ या पैर दबाता हूँ, उनको चाय पिलाता हूँ, ये क्यों है? प्रेम के लिए। लेकिन जैसे ही मैं कहूँ कि मेरी माँ पूरी सोसाइटी के बर्तन भी साफ़ कर दे, घर भी साफ़ कर दे, उसके बाद वहाँ पे पूरे दिन पूरी सोसाइटी में कितने घर हैं, 50 घर हैं, 50 घरों के बर्तन साफ़ कर दे, ये कर दे, सबका खाना बनाए, और रात को जब आए तो उसको एक रोटी दे दूँ, उसके बाद सुला दूँ, उसकी सारी पगार में रखूँ, उसके बाद जब वो बूढ़ी हो जाए तो उसे वृद्धाश्रम में डाल आता हूँ। ये कैसी चीज़ है? क्या वो उसके बाद जो पैसा है वो किसी तल पे मुझे सेटिस्फैक्शन दे सकता है? मेरी आत्मा के साथ दुर्व्यवहार है ये, मेरी अपनी चेतना को दूषित करना है, ये पॉल्यूशन है, ये एक अंदर का। यही मैं जानवरों के साथ हो रहा है। मैं एक आप गाय पाली, उसके बाद आप उसका मशीनें लगा के आपने उसका दूध खींचा, उसके बच्चे को उसको आपने वहाँ से हटा लिया। बहुत सी जगहों पे बच्चों को जमा देते हैं मार के, कोई पेस्ट लगा के कुछ, कि उसको माँ को लगे कि उसका बच्चा वहीं है, फिर उसका दूध निकालते रहते हैं। इंजेक्शन से उसके अंदर दूध की पोटेंसी बढ़ाते हैं। फिर उसके बाद वो उतने डर में जीती, फिर वो उस बूचड़ खाने में भी इतना जहर। अब उस दूध में अमृत नहीं है, अब वो दूध जहरीला है। अब आप अपने बच्चे को जो चलो दूध पियो रात को सोने से पहले, वो अमृत नहीं पिला रहे, आप जहर पिला रहे हो उसे, और उसके अंदर लक्षण भी जहरीले होंगे। आपके बच्चे में विरोधाभास देखने मिलेगा, आपके बच्चे में विकृति मिलेगी, आपके बच्चे में अग्रेशन, पागलपन देखने मिलेगा, बिकॉज इट इज़ द लॉ। जो आपके भीतर गया है वही बाहर प्रकट होने वाला है। तो इट इज़ अ चॉइस फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड दैट एवरी टाइम हैज़ इट्स ओन यूटिलिटी। आज हो सकता है जो मैं बात कह रहा हूँ कि कल ये बात ना हो, आने वाले 100 साल बाद ये बात बदल जाए। हो सकता है ये हो कि नहीं, आज के टाइम की ज़रूरत है कि आज हमें थोड़े एसीज चाहिए, हमें थोड़ा ये चाहिए। ऐसा होगा नहीं, ज़रूरत नेचर की ही पड़ती है। लेकिन मैं बात कहता हूँ कि हर वक्त की डिमांड होती है। कोई ऐसी जगहें हैं जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं उगते, वहाँ की डिमांड है कि वहाँ पानी चाहिए, यार पौधे है ही नहीं यहाँ पे। या जिस जगह पे नॉनवेज खाया जाता है वो बहुत रेगिस्तान और ऐसे इलाके थे जहाँ पौधे और पेड़ नहीं है, तो वहाँ पे जीव को ही मारना एक ऑप्शन था। सर्वाइवल के लिए कुछ ऑप्शन नहीं था, आदमी मर जाता। एंड व्हेन इट कम्स टू सर्वाइवल देयर इज नो पाप, देयर इज नो पुण्य।
व्हेन इट कम्स टू सर्वाइवल। और पाप और पुण्य का निर्णय कोई बाहरी व्यक्ति नहीं कर सकता, ना मैं आपके लिए कर सकता हूँ और ना ही कोई धर्म मेरे लिए कर सकता है, पर मेरी आत्मा ही मेरा वो धर्म है, वो जगह है जो मुझे बताती है कि ठीक नहीं है। उसको मैं कितना भी दबा लूँ वो भीतर बोलती ही रहती है ठीक नहीं है। मुझे रात को सोने में वो इतने विचार दे देगी कि मुझे नींद ना आए रात भर, ये सोच सोच के कि नहीं यार नहीं, अंतर युद्ध तो छेड़ ही देती है। तो मेरी मालकियत मेरे अंदर मौजूद है, ऐसी सबके अंदर है। सिर्फ उस मालकियत से एक होना इज द सॉल्यूशन टू अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट एट द राइट टाइम। अभी का सही समय कहता है पेड़ पौधों की सख्त आवश्यकता है, सो दैट वी ऑल कैन चेरिश इट। स्वर्ग बनेगा तो अकेले मेरे घर में थोड़ी बनेगा, हाँ। सबका ही बनेगा ना। जब फल होंगे तो सबके लिए ही होंगे ना। तो इस चीज को समझने के लिए एक गहरे तल पे उतर के एक इनिशिएटिव लेने वाली बात है। आपने इनिशिएटिव लिया एनिमल सेव इंडिया का, मैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कहता हूँ। और मेरा सपोर्ट है हर आप सबको, सभी पूरी टीम को। भाई आपको तो मैंने देखा है बहुत अच्छा बोलते हो आप एनिमल सेव इंडिया में, और आप लोगों के लिए इतना अच्छा आपने इनिशिएटिव लिया है। हर इंसान का जो इनिशिएटिव नहीं ले सकते, वो जो इनिशिएटिव ले चुके हैं उनका सहयोग दे सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं, तो वैसे भी ये काम हो ही जाएगा। आपकी मॉम मुंबई में एनिमल एसोसिएशन का पार्ट है, तो उसका मतलब आपका एनिमल राइट्स और वीगनिज्म में कुछ ऐसा रोल उसमें इन्वॉल्व होना? देखिए मैं आपको बताऊं, मैं पहले नॉन वेजिटेरियन था, फिर मैं कई साल नॉन वेज खाया, उसके बाद मैं वेजिटेरियन हो गया 8 साल। वो मगर मैं किसी के कहने पे हो गया, कोई ऐसे जिनको मैं बिलीव करता था। अब समझिए कि अंतर कहाँ आता है। मैंने किसी से इतना प्यार किया कि उसने कहा कि नहीं नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, तो मैंने एक बार में छोड़ दिया। मेरा मन भी किया तो मैंने कहा नहीं खाना, क्योंकि मेरा मन प्रेम में लगा हुआ है। नॉनवेज के स्वाद में उतनी ताकत नहीं रही कि वो मेरे प्रेम को तोड़ ले। लेकिन जब वही नहीं रहे मेरे जीवन में, तो उनके न रहने से मेरा मन वापस कहने लगा कि यार अब खा लेते हैं ना नॉनवेज, क्या है। क्या हुआ, क्योंकि मुझे उसका अनुभव नहीं था कि वो क्यों कह रहे हैं। आई डोंट हैव द एक्सपीरियंस वाई टू लीव नॉनवेज, तो मैं खाता रहा। लेकिन एक दिन वो हिट कर गया मुझे, वो दर्द मुझे, इसीलिए मेरे कहने या इन्फ्लुएंस में आके भी नहीं छोड़ना। मेरा तो ये कहना है कि आप आत्मिक रूप से भीतर उतरना शुरू करो, ओनली देन यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इम्पैक्ट नॉनवेज हैज ऑन योर बॉडी। अंडरस्टैंड द कंपल्शन दैट योर माइंड इज क्रिएटिंग कि मांस चाहिए, थोड़ा सा ये चाहिए, सिगरेट पीनी है। ये जो पागलपन है इसको समझो कि क्या है, इसको मत छोड़ो, कोई बात नहीं। हकीकत तो यह है कि आपका भीतर उतरना जरूरी, तभी आप पूरा छोड़ोगे। अभी मुझे कोई नॉनवेज के यहाँ ट्रे सजा दे या नॉनवेज का अंबार लगा दे, मेरे लिए वो निरर्थक है, चाहे मुझे भूख ही लगी हो। भूख के वक्त भी टेस्ट बड भी एक्टिव होगा तो मसाले की खुशबू या खाने की खुशबू से होता है। मांस खाने के लिए कोई आतुरता नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने अब भीतर से छोड़ा है, अब समझ के छोड़ा है। सो पीपल नीड टू अंडरस्टैंड बाय एक्सपीरियंसिंग व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू लीव नॉनवेज एंड कम टू वेजिटेरियनिज्म, वीगनिज्म। टू कम टू वीगनिज्म or to adopt vegetarian, first thing is the most important, that is to make a complete 100% decision from inside कि अब नॉनवेज नहीं खाना, बट मेक इट वंस। उसके बाद डोंट गो बैक टू इट कि अरे आज फिर खा लेते हैं, छोड़ दिया। इस पागलपन से फंसने से अच्छा खा लो, पर छोड़ना एक बार छोड़ना। फिर जो अल्टरनेटिव लोगे ना कि सोया मिल्क क्या मिलेगा, आमंड मिल्क, अबे तब तुम्हें हैरानी शुरू होगी कि ये तो और सस्ता पड़ता है और क्वालिटी वाइज अच्छा है और न्यूट्रिशन वाइज अच्छा है, ये मेरी सब चीज़ों के लिए अच्छा है। तब पहली बार तुम्हारा भेद खुलता है। सो ब्रिंग द चेंज इनसाइड, डोंट गो ऑन समवन सेइंग आपको रात को गिल्ट हो रहा है, तकलीफ हो रही है, आस्क फॉर हेल्प। आप मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत डीएम्स आते हैं कि आपने कैसे, आप एडिक्शन से बाहर आए, आपने कैसे छोड़ा, एंड आई पॉसिबली ट्राई टू गिव आंसर्स टू दोज पीपल। और कभी मैं नहीं हो पाता हूँ अवेलेबल, तो वो कैसे हो सकता है उसकी मदद के लिए मेरे पास, मैं आगे किसी का नंबर फॉरवर्ड कर देता हूँ। जैसे कि अब किसी को ज़रूरत पड़े कि मैं वीगन होना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए मैं क्या क्या कर सकता हूँ, तो आई कैन पास ऑन टू योर नंबर। मैं कह सकता हूँ कि आप इनसे बात कर लो, या आपकी किसी टीम मेंबर का नंबर, कि ये आपको और अच्छा गाइड करेंगे। एनिमल सेव इंडिया इसके लिए काम ही कर रहा है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल टू आस्क फॉर हेल्प।
ओनली देन दे माइट गेट द सोल्यूशन। आप अपने प्लेटफॉर्म और पब्लिक अपीयरेंस को कैसे यूज़ करते हैं एनिमल राइट्स के बारे में अवेयरनेस के लिए, और वो कौन से चैलेंजेस हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं जब आप अपने या आसपास ऐसे लोगों को नहीं पाते हैं जो वीगन नहीं हैं या एनिमल्स खा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में बैठना? और मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं है। आप मेरे सामने कोई भी जानवर खा रहे हो, वो आपकी चॉइस है, आपकी स्पेस है। आप खा रहे हो और मैं नहीं खा रहा हूँ, तो हम दोनों की एक चॉइस हो गई ना। पर आप अगर खा रहे हो और आप कह रहे हो यार मैं खाना चाहता हूँ, मुझे इसमें स्वाद नहीं आता, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं छोड़ दूँ, नाउ देयर इज अ क्वेश्चन कि ये मेरे लिए कैसे चैलेंजिंग हो सकता है। चैलेंजिंग फिर भी नहीं है, फिर भी मैं ये बताऊँगा कि यार मैं भी क्योंकि वहीं था जहाँ तुम हो, पर मुझे यहाँ आने में एक ही चीज़ ने बदल दिया, एक डिसीजन ने, कि मुझे ये दर्द का भागीदारी मुझे अपने जीवन में नहीं चाहिए, कि मैं दर्द दे भी रहा हूँ और मैं वो दर्द खा भी रहा हूँ, फिर मैं वो दर्द जी भी रहा हूँ। ऑलरेडी बहुत दर्द है, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया का अपने आप में एक ऐसा दर्द है जो चल रहा है, लगातार देख रहा है। मैं रात तक डिप्रेशन में बैठा है कि यार सारा दिन मैं कुछ कर नहीं पाया। क्या हो रहा है कि एक दर्द है, उसके बाद वो कोई देख रहा है, कोई फ़ोन एक दर्द है, ठीक है, बाहर का पर्यावरण एक दर्द है, उसके बाद अपने घर को मैनेज करना एक दर्द, ऑलरेडी बहुत दर्द है। फिर अपने आंतरिक दर्द भी हैं कि मेरे सपने इतने हैं बुने हुए, वो टूटते हुए देखना एक दर्द है। तो दर्द बहुत है। फिर मैं जो खा रहा हूँ उसमें भी दर्द है। अरे नहीं यार, नहीं चाहिए अपने को। जितना धीरे धीरे करके जितना दर्द कम किया जा सकता है, ये एक इनिशिएटिव होना बहुत ज़रूरी है कि मैं फिजिकली अपना पेन कैसे कम करूँ, स्पिरिचुअली, मेंटली, इवन फाइनेंशियली, हर तरीके से दर्द कम करेंगे, नॉनवेज अपने आप दूर होता दिखेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि किस तरह और सेलिब्रिटीज़ वीगनिज़म को बढ़ावा दे सकते हैं, एक्सपोजर दे सकते हैं? बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ कर रहे हैं, जैसे कि रितेश देशमुख और जेनेलिया जो हैं, वो दोनों ही वेजिटेरियन हैं, वीगन हैं, और वो बहुत अच्छा, उन्होंने एक दिन हमारे शो पे भी वो लाए थे एक बिरयानी, हाँ, और वो बहुत अच्छी थी। और देयर आर मैनी पीपल हु आर वीगन, और वो वीगन लाइफस्टाइल के साथ बहुत खुश हैं। सो ये अपने अपने प्लेटफॉर्म्स पे बहुत तरीके से किया जा सकता है, सोशल मीडिया से किया जा सकता है। आप कोई कैंपेन्स करते हैं, या जो लोग वीगन, जो एनिमल सेव इंडिया जैसे और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसके प्रति काम कर रही हैं, और जो बेहतर काम कर रही हैं उनको सपोर्ट करके ये किया जा सकता है। इस कॉज के लिए अगर आप कोई कैंपेन लगाते हो, मैं आऊँगा, तो वो एक तरीका होगा ये बताने का कि veganism is a requirement for today and it has a very beautiful impact on your life, beautiful impact, इतना खूबसूरत इम्पैक्ट है कि इसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, उस दर्द से निकल के ही एक्सपीरियंस हो सकता है। जैसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को थोड़ी रहता है, एक चैलेंजेस भी होते हैं ओपनली बोलना कि एनिमल्स नहीं खाने चाहिए, या दूध के बारे में बोलना, तो कभी ऐसा कुछ नहीं, मेरे लिए कोई भी चैलेंज इस तरीके का अभी तक तो नहीं आया है कि एनिमल नहीं खानी चाहिए। मैं कह रहा हूँ, अगर आपको जानवर खा के बड़ा सुख मिल रहा है, आपके जीवन में एक अलग आनंद चल रहा है, करियर वाइज पॉसिबल नहीं है। हाँ, करियर वाइज कोई चैलेंज की सेलिब्रिटीज़, क्योंकि एड्स होते हैं, कुछ ऐसी एंडोर्समेंट्स होते हैं, एंडोर्समेंट्स के लिए नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अभी इस बारे में नहीं सोचा कि मुझे अगर एंडोर्समेंट ऐसा मिले कि जिसमें नॉनवेज प्रमोट करना हो, कि हैदराबादी बिरयानी द बेस्ट बिरयानी, मान लो एग्जांपल तो अब ये वहाँ वो वेज मेरे से बुलवाने के बाद वो वेज दें या नॉन वेज दें, ये तो उसकी चॉइस हो गई जो बंदा बेच रहा है। मेरा एंडोर्समेंट से लेकिन जो मेरे पास पैसा आया, दैट इज़ नाउ माई टेक, व्हाट शुड आई डू विद इट। ठीक है, मेरी मम्मी का NGO चलाती हैं, वो बहुत उसमें करती रहती हैं वैसे, और मेरे साथ कुछ ऐसा भी हुआ है कि मैं एक टाइम पे कुछ जगहें थी जहाँ पे मैं पैसे देता था, और मैंने कभी भी उस पैसे को रिकॉर्ड नहीं रखा। मतलब मैंने ये नहीं रखा कि कितने हो गए होंगे अब तक दिए,
मुझे नहीं पता और मुझे जानना भी नहीं, मैंने अपने घर पे भी बताया था और आज भी मुझे नहीं पता, बिकॉज मुझे लगता है मैं जिस दिन जान लूँगा उस दिन मेरे लिए अजीब सी वो जगह बना लेगा मेरे मन में। इतने तो दिए थे। इट इज़ going to give a boost to my ego at some point. When I forget, दिया था, आज अभी बात छिड़ी तो शायद कई सालों बाद मुझे याद आया है, पर दिया था वो हो गया मेरे से। द सेम वे इज़ विद माई मॉम, वो भी करती हैं उसमें, वो मुंबई एनिमल एसोसिएशन में जो कुछ भी कर रही हैं ना वो उनकी चॉइस से कर रही हैं। एंडोर्समेंट से जो पैसा आता है हर आदमी उसका अपना इस्तेमाल करता है। कोई कहेगा मुझे और बड़ी फैक्ट्री लगानी है, मुझे एक और स्लॉटर हाउस मैं ही खोल लेता हूँ, मैं एक चिकन हाउस खोल लेता हूँ। आदमी चाहे तो कुछ भी कर सकता है ना, पर ये मेरी चॉइस होती है कि उस पैसे से मैं क्या करता हूँ। अब कोई एंडोर्समेंट KFC का आ जाए, बेस्ट चिकन विंग्स इन द वर्ल्ड, मुझे क्या वो उतना पैसा देगा कि मैं उतना बड़ा जंगल खरीद के उसका निर्माण कर संरक्षण कर सकूँ? नहीं देगा। लेकिन उससे हो सकता है इन्फ्लुएंस होकर बहुत लोग कहें यार ये खाने चलते हैं। तो मुझे ही चूज करना पड़ेगा उस वक्त बैठ के कि क्या सही होगा। मेरे लिए वो सही नहीं होगा, क्योंकि मेरी एक एंडोर्समेंट जो शायद उतना बड़ा अमाउंट नहीं है पर उसका प्रचार बहुत बड़ा हो सकता है, तो अपने को वो प्रचार नहीं करना है। बहुत सी तरीके हैं जो ये अलग अलग निर्भर करेंगे। सो माई डिसीजंस आर नॉट आई डोंट टेक डिसीजंस विद स्टबर्ननेस। कोई जिद नहीं है कि ये ऐसा ही होगा, बट इट हैज़ टू बी अंडरस्टूड थ्रू विजडम व्हाट इज़ वाइज। आई डोंट बिलीव इन एनीथिंग, आई जस्ट गो विद व्हाट इज़ ट्रू एंड व्हाट टाइम टेल्स मी टू डू। तो समय की तो ये प्रक्रिया है कि फ़िलहाल पेड़ पौधों का लगाना बहुत ज़रूरी है और नॉनवेज बंद करना बहुत ज़रूरी है। क्विकली 2-3 क्वेश्चन और है। एनवायरनमेंट इम्पैक्ट के बारे में आपको क्या लगता है कि जब कोई वीगन बनता है तो इस बात का एनवायरनमेंट पे कितना असर होता है, और हमारे ओवरऑल एनवायरनमेंट के कितने सारे बेनिफिट्स बहुत सारे हो जाते बेनिफिट्स हैं? बहुत। वीगन होना एक अपने आप में एक बहुत खूबसूरत चीज़ क्यों है, क्योंकि अब आपके सामने कोई कितना भी अच्छा नॉनवेज खा रहा हो, फर्स्ट थिंग इज दैट यू आर नॉट यू डोंट हैव अ कंपल्शन इनसाइड कि कुछ खाएं स्वाद। आप स्वाद की पागलपन से मुक्त हुए हो। पहली चीज़ तो ये मज़ा आता है कि यू डोंट हैव अ कंपल्शन इनसाइड जो लगातार कह रहा है कुछ खा लें, कुछ चाहिए, वो बंद हो गया है। सो यू आर रिलैक्स्ड। सेकेंड थिंग, यू आर नॉट ईटिंग एनी ग्रीफ, पेन, एंग्जाइटी, फियर inside you. So you are also free of all these negative emotions inside. Third is, जो इस वक्त जानवरों की दुर्दशा है वो प्राकृतिक दुर्दशा है, जिस दुर्दशा का हिस्सा मैं भी हो जाऊंगा, ये इम्पैक्ट मुझ पर वापस लौट के एको होने वाला है। इसीलिए फॉर मी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ वीगन राइट नाउ। क्योंकि कई सारे जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो नहीं मानते, मतलब हम बोलते हैं उनको, जैसे कि बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं एनवायरनमेंट के ऊपर, यूनाइटेड नेशन करवाता है। मैं कई कॉन्फ्रेंसेस में गई हूँ, बट वहाँ पे जब मैं देखती हूँ कि बीफ बर्गर सर्व किया जा रहा है या चिकन विंग्स सर्व किया जा रहा है, तो बहुत दुख होता है कि जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पे फाइट करने आए हैं कि कैसे हम कार्बन फुटप्रिंट कम करें चीज़ों में से, या कैसे हम अपनी अर्थ को दोबारा रिप्लेनिश कर सकते हैं, बट we fail to do that, and science is very clear on that. Still people don't want to acknowledge. हाँ नहीं, और जानवरों का जो इकोसिस्टम के हिसाब से एनिमल्स, ट्रीज आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जंगल में चले जाए वहाँ जानवर भी है और पेड़ पौधे भी हैं। वहाँ शेर मांस खा रहा है, चिड़िया छोटे छोटे वर्म्स को खा के अपने बच्चों को खिला रही है। देखिए नॉनवेज तो वो भी खा रहे हैं, पर ह्यूमंस के लिए क्यों कह रहे हैं हम कि नहीं मत खाओ, आप मत खाओ? मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि यही सवाल लोगों का होगा आपसे हमेशा। क्योंकि हम जंगल में नहीं है पहली चीज़, और हम अननेसेसरी हार्म पहुंचा रहे हैं। हम बहुत सारी तादाद में उनको मतलब हम टोटल 8 बिलियन है, हम 80 बिलियन लैंड एनिमल्स अननेचुरली इस धरती में लाते हैं। उसको खाना लगता है, साफ पानी लगता है और लैंड लगता है।
करेक्ट है। तो एक तरीके का हम इंसेन पागलपन जो है वो हम कोशिश कर रहे हैं वासना को पूरा करने का, जो कि ज़बान की वासना है कि अच्छा टेस्ट मिल जाए, बीफ बर्गर्स मिल जाए, इसके उसके लिए, मांस की पूर्ति के लिए। क्योंकि शेर तो शिकार करेगा, उसके बाद वो उस पर सोचता नहीं रहेगा और कहाँ से जमा करूँ, कितने हिरन जमा हो सकते हैं मेरी गुफा में, ऐसा नहीं होता है। वो जितना खाएगा उसका पेट भर गया, और एक पल आगे नहीं है जानवर, एक पल पीछे नहीं है, वो पास्ट और फ्यूचर के लिए बैठा ही नहीं है, वो निर्भर ही प्रकृति पे है। आप प्रकृति ही नष्ट कर रहे हो, आप किस पे निर्भर हो सकते हो? आपको लग रहा है एक टाइम पे प्रकृति का संरक्षण करने के लिए जो लोग काम भी करना चाहेंगे वो कर नहीं पाएंगे। फिर आप करोड़ों रुपए चाहो तो आप धूप कम नहीं कर सकते कि कोई ऐसी चीज़ लगा लो कि सूरज ही छुप जाए, थोड़ा इसकी हीट ही कम हो जाए सूरज की, ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं बनी, ऐसा कोई पैसा नहीं बना। तो इट इज़ नेचुरल कि जो चीज़ आप फेस कर रहे हो प्रॉब्लम, वो एक प्रॉब्लम है ही, और इसके लिए एक इंडिविजुअली एक आदमी को एक एक करके निर्णय लेना है। आप वेजिटेरियन हो, वीगन हो, मैं भी वीगन हूँ, आप भाई भी वीगन है। जिन्होंने मुझे वेजिटेरियन होने का मैसेज दिया है वो मेरे फ्रेंड ने, अफसर भाई जो साथ बैठे हैं, इन्होंने मुझे बोला कि सिद्धार्थ वेजिटेरियन, मैं वेजिटेरियन हूँ। मैं कहा आप कैसे वेजिटेरियन हो? तो अफसर भाई ने ही बताया मुझे तरीका, क्योंकि वो स्पिरिचुअल लेवल पे जाके बोले कि यार सिद्धार्थ ये ऐसे मेरे साथ मुझे लगा मुझे हार्म कर रहा है। बस वहाँ से मुझे भी लगा कि यार बात बहुत सही है। तो इट डजंट मैटर व्हाट बिलीव्स यू हैव, इट इज़ good if some belief is working for you, it is very good, you should believe in things, but the truth is no belief is bigger than what the truth is. अगर आपका सच, आपका अनुभव है तो आपको कुछ बिलीव नहीं कर, आप बिलीव करते हो कि ये आपका हाथ है? डू यू बिलीव? आई बिलीव ये मेरा हाथ है, हाँ, एविडेंस, यस, यू नो दिस इज योर हैंड। सो परमात्मा पे तब तक आप बिलीव कर सकते हो जब तक आपको उसका पता नहीं है। जब आप जानते ही हो कि ये परमात्मा है, फिर आपका बिलीव कैसा? मैं मानता हूँ ये मेरा हाथ है, मैं बोलूँगा तो आदमी कहेगा ये पागल है। मानने की क्या बात है, ये हाथ, ठीक है। ऐसे ही जो वीगन होने वाली बात है, ये बिलीव नहीं करना कि वीगनिज्म इज गुड और बैड, और यू ट्राई इट, यू फील इट। अगर आप किसी तरीके का कानून, आपके पास पावर आ जाए या फिर आपके पास कुछ ऐसी जिससे आप कन्विंस कर सको गवर्नमेंट को कि वो एक ऐसा कानून बनाए एनिमल्स के लिए, तो वो क्या होगा आपकी तरफ से? मुझे ऐसा लगता है कि अब आपके जो ज़रूरत है उनमें सबसे प्यारी चीज़ है, अगर एक इंसान किसी दूसरे इंसान के लिए सबसे लग्जरी की बना सकता है, शायद मैं आइडिया दे रहा हूँ बहुत बड़ा बिजनेस का, पर वो ये है कि एक ऐसी बड़ी लैंड एक्वायर की जाए, रियल एस्टेट, किसी कोई चाहे तो ये आइडिया ले सकता है कि उसके पास हज़ारों एकड़ों की ज़मीन हो और उसमें उन्हीं लोगों को वो जगह दे जो लोग इस पर्यावरण में संरक्षण और नेचुरल एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। ठीक है, उसमें जंगल भी होगा, वहाँ जानवर भी होंगे, जंगली जानवर भी होंगे, पौधे भी होंगे। आप नुकसानदायक काम नहीं कर सकते, एसीज़ आप चला नहीं सकते। हाँ, आपको गाड़ी और इन सब की ज़रूरत है। इस जंगल के बाहर जाके आप जहाँ मर्जी जाओ, पर एक पर्यावरण की एक ऐसी जगह जहाँ नो प्लास्टिक्स अलाउड, नो शुगर्स अलाउड, जो नेचुरल है उस पर जो जीना चाहे। मगर मेरे पास हो ताकत तो मैं तो ये लॉ बनाऊंगा कि आप जंगल काटने बिल्कुल ही बंद कर दिए जाएं। दूसरा, जितना हो सके लैंड एक्वायर करके जंगलों का निर्माण किया जाए, जो आने वाले 10, 15, 20 साल से पहले आपको नहीं दिखेंगे। आप आदमी को ओ 20 साल तो लगने पे कौन देखेगा, ऐसा नहीं है कि कौन देखेगा। मैं अब 30 साल का हूँ, मैंने नहीं देखेगा 20 साल बाद, मैं 50 का हूँगा तब भी मैं ही देखूँगा। लेकिन ये निर्माण वाली बात ऐसी है कि अब सिर्फ काटना ही काम नहीं करेगा, लगाना भी काम करेगा। एंड इट इज़ नॉट दैट जस्ट कटिंग द ट्रीज कि नए पेड़ पौधे लगाने देने से जंगल बन जाता है। जंगल एक बहुत पुरानी चीज़ है, आप समझ रहे हो। वो कई सालों पुराने पेड़ हैं, वो 400, 500 साल पुराने पेड़ होते हैं जो उस इकोसिस्टम को चलाते हैं। आप उन्हें काट के आज पौधा लगाते हो और आप सोचते हो कि अब नया फॉरेस्ट बन जाएगा, ये नहीं है। पुराने पहले तो फॉरेस्ट कटने बंद होने बहुत ज़रूरी है।
और ये हम सबको पता है एक्चुअली। मैं कुछ बात बता रहा हूँ, लोग कहेंगे हाँ हमें तो पता नहीं था जो बताया है इसने, बट बात है कि अब हम इंडिविजुअली क्या कर सकते हैं, दैट इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट। आपका क्या मैसेज है वो एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट जो काम कर रहे हैं ऑन ग्राउंड, उनके लिए? जहाँ तक एक्टिविस्ट की बात है, जो लोग पर्यावरण के लिए और एनिमल्स के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए मैं कहूँगा कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा ढेर सारा प्यार और ढेर सारा सपोर्ट है उनको। और जहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी किसी कैंपेन्स के लिए, किसी भी सपोर्ट के लिए, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू बी अ पार्टिसिपेंट इन देयर कैंपेन्स। और मुझे बोलना है कि आप सच में सिद्धार्थ सागर नाम है ना आपका, आप महासागर हैं ज्ञान के। सो आई एम रियली ग्लैड एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस हियर। थैंक यू। और ये बात आपने कही, मुझे बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने बात बोली, पर हकीकत ये है कि परम अज्ञान की स्थिति पे हूँ मैं। मुझे ऐसा लगता है मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा है और ना ही जाना जा सकता है, क्योंकि ये मेरी इंटेलेक्ट नहीं है, ये मेरी बुद्धि की समझ है। उसे जितनी समझ आ पा रही है और जितना वो कह पा रहा है, पर हकीकत ये है कि जो अज्ञात है उस वो अज्ञात है। और जिस तरफ मैं यात्रा कर रहा हूँ वहाँ पे वर्ल्डली नॉलेज की कोई बहुत बड़ी कीमत नहीं है। I'm getting there. That's so nice. Thank you so much for joining us. Thank you. अपराजिता. थैंक यू अपराजिता। बहुत अच्छा लगा और मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार। आपकी टीम को खूब सारी बेस्ट विशेस और बहुत अच्छा कैंपेन जब भी आप करें आप मुझे ज़रूर बताएं, इन्फॉर्म करें। आपने जो 2 चीज़ें बोली थी ना कि जंगल बनाने वाली और लॉ के बारे में कि जंगल नहीं काटना है और रिवाइल्ड करना है, तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ी ग्लोबल कैंपेन है प्लांट बेस्ड ट्रीटी जो हम ही लोग चला रहे हैं। ओके। और इसमें 3 डिमांड्स है। रिलिंक्विश कि आप अभी और कोई भी लैंड मत अलॉट करो एनिमल एग्रीकल्चर के लिए, अभी बंद करो। करेक्ट। रीडायरेक्ट कि हमें फूड सिस्टम को प्लांट बेस्ड फूड सिस्टम की तरफ रीडायरेक्ट करना है। और रिलिंक्विश की रिवाइल्ड जो हमने तबाही मचाई है अभी उसको रिवाइल्ड करना है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है।